अच्छा। ये देखो, तो देखा, पिछली वीडियोस देखे तो ये देखा होगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा। तो देखो वैसे भी हमने कुछ, देखो एक चीज है, पहले जनरली जो जनरल वर्क है तुम कर ही रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पा रहे थे, काम तुम्हारा पहले भी चल रहा था, ठीक है। फिर तुमने देखा कहीं पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का यूज किया, तुमने बनाया नहीं था, लेकिन देखो तुमको समझ में आया कि नहीं। काम तो पहले भी चल रहा था, लेकिन काम चलने के साथ साथ कई बार ऐसा हो रहा था कि कुछ कोड हमें लिखना है या किसी को भी लिखना है, और ऑलरेडी उसमें से कुछ कोड पहले से किसी क्लास में लिखा हुआ रखा है। तो फिर हमने क्या किया था, वहीं से एक वर्ड आया था क्या, एक्सटेंड करने, जिससे एक पेरेंट बन जाता और चाइल्ड। ठीक है, चलो ये भी बात छोटी सी नॉर्मल सी बात थी। अब से क्या होगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना होगा तो पेरेंट के मेथड लोड होंगे, और चाइल्ड का बना होगा तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के लोड होंगे। यहां तक बात एकदम सही थी, सीधी थी। फिर इसके बाद बात ये करनी हमने शुरू की कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखें। देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना अलग चीज है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना अलग चीज है, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में तो रख ही सकते हैं। भाई देखो, अच्छा, हमने पहले ही बताया है, एक बार फिर से देख लो। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, कहीं भी हैं, ये जैसे क्लास है, नहीं वो हम नहीं कह रहे हैं, हमने वो, अच्छा, एक, नई क्लास बनाने का ऑप्शन नहीं आता क्या है। वैसे तो और पैकेज, ऊप्स करके क्या बना दे रहे, पैकेज बना दे रहे, और न्यू करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, ठीक है। अदर और क्लास, और क्लास का एक नाम दे देते हैं, जैसे क्लास का नाम देते हैं, सपोज करो कुछ भी एक नाम देते हैं। तुमको ये पता है ना कि जैसे मान लो नाम ही दे देते हैं, सपोज करो, चलो अच्छा एक क्लास ही बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, कार, ठीक है। तो एक तो क्या है, कार है। कार के अपने क्या कुछ होते हैं, दो चीजें होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, दो चीजें होंगी, किसी दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाओ, एक उसके फंक्शन, कि वो करता क्या है, वो ऑब्जेक्ट करता क्या है, और दूसरा उसकी क्या प्रॉपर्टी, कि उसके गुण क्या। और तुम देखो क्या होता है, एक क्लास के अंदर क्या बनाते हो, मेथड बनाते हो, और क्या बनाते हो, वेरिएबल बनाते हो ना। एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम नॉन स्टैटिक की बात करें तो तुम्हारे पास एक क्लास में क्या बनाते हो तुम, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। वही नॉन स्टैटिक मेथड मतलब फंक्शन है, जो वो क्लास का ऑब्जेक्ट जो काम वो करेगा, और जो उसके वेरिएबल है वो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या उसकी गुण है। जैसे जैसे मान लो चाहिए यही कार की बात करें, तो कार में एक मेथड होता है, कार में क्या, पब्लिक वाइड, मान लो एक मेथड है क्या, रन, है ना। एक मेथड है जिसका नाम क्या है, रन।
तो रन एक ये काम है जो करता है, कार क्या करती है, दौड़ती है, ये इसका काम है, तो इसलिए इसका क्या है, फंक्शन है या इसका मेथड है। मेथड का मतलब जो काम वो करता। अब जैसे कार के पास एक गुण भी होता है ना, जो कार बनती है तो क्या, जैसे कार के पास एक गुण होता है, मान लो क्या कि आ, हाँ चलो ठीक है, स्पीड भी कह सकते हो, हाँ चलो, या मान लो स्पीड, तो यहाँ क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पब्लिक वाइड और स्पीड, ठीक है, सॉरी वाइड लिख रहे हैं, पब्लिक एंड, और एक लिखते हैं क्या, या स्पीड क्यों, कार के पास, हाँ चलो मान लो अच्छा भी रखते हैं कि एक चीज क्या होती है, स्पीड। तो स्पीड क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये नॉन स्टैटिक मेथड कब काम करेंगे, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ना। तो कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, मतलब वही क्या है उसके, एक तरह से कहो मेथड्स या फंक्शंस है जो काम करता है उसका वर्क, और प्लस ये दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू होगी ना। अब स्पीड, किसी का स्पीड क्या हो सकती है, कार 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है या नहीं हो सकती, या 150 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, और हमेशा प्रॉपर्टी की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, हमेशा प्रॉपर्टी की एक क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। या जैसे मान लो, या जैसे पब्लिक इंट एक हम दूसरा प्रॉपर्टी बना, जैसे एक है क्या, सीट, सीट काउंट, कार में होता है ना सीट काउंट, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में हो सकता है 2 हो, 2 सीटर कार भी आती है, 4 की भी आती है, 6 की भी होती है, 7 के बैठने के लिए भी होती है, 8 के बैठने के लिए भी होती है। तो जनरली ये क्या हो गया, तो एक प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारी कार में 4 सीटें होती हैं, हम मतलब उसको हटवा के छोटी छोटी क्या करते हैं, 3 सीटें लगवा देते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये उसकी क्या है, एक तरह से कहो ये, और हमेशा याद रखना प्रॉपर्टी की हमेशा एक क्या होती है, वैल्यू। और जैसे क्या होता है कार के साथ, अरे यार दुनिया में कोई भी कार होती है तो उसके पास एक चीज और होती है, पब्लिक स्ट्रिंग कलर, कलर भी होता है कि नहीं होता, कोई व्हाइट होती है, कोई ब्लैक होती है, या कुछ ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है, तो तरह तरह की क्या है। तो ये क्या है, हमेशा याद रखना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, और नॉन स्टैटिक मेथड मतलब ऑब्जेक्ट के फंक्शंस या मेथड्स जो वो परफॉर्म कर सकता, ठीक है। तो चलो अच्छे, जैसे ये क्या हो गया है, एक क्लास हो गई कार। अब इसी में मान लो हो सक, चलो अब मान लो हमें हमें अब एक कार बनानी है, मान लो, या मान लो किसी कंपनी को टोयोटा को क्या करना है, कार बनानी, तो उसकी क्लास का नाम क्या होगा, टोयोटा कार हो सकता है वो नाम, उसने क्या नाम रख दिया, टोयोटा है, चलो इजी नाम रखते हैं, टाटा, टाटा की क्या होगी, एक कार होगी। अब बताओ टाटा की कार होगी तो उसके पास कलर नहीं होगा, कि सीट नहीं होंगी, कि दौड़ेगी नहीं, सब होगा ना। अब ये सब चीजें इसे करना है, तो ये सब चीजें इसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसे सिंपल सी बात वो क्या करेगा, सिर्फ एक्सटेंड्स करेगा इसको कार, तो वो चीजें इसके पास अपने आप आ गई, ठीक है। अब इसके बाद और जो जो वो एक्स्ट्रा फीचर्स डालेगा, जो एक्स्ट्रा काम वो टोयोटा की कार में कुछ नई चीजें डालेगा ना, वो यहाँ पे लिख देगा नई चीजों को, और जो पुराना कार का कंसेप्ट है वो वहीं से क्या कर लेगा, उठा लेगा। ऐसा थोड़ी ना टोयोटा बनाना कार शुरू करेगी तो एकदम स्टार्टिंग से सोचेगी कार के बारे में, कार का जितना कंसेप्ट है उसके पास पहले से है,
कार की क्लास को एक्सटेंड करके अपनी क्या बना रहा है, टाटा टाटा क्या कर रही है, अपनी कार बना रही है। ठीक है, तो यहीं पे क्या कर लेता है, एक्सटेंड कर लेता है। ठीक है, इसके बाद मान लो क्लास और बना देते हैं, यूज नाम रखो। ठीक है, और अब तुमको पता है कार है, फिर क्या है। अच्छा एक चीज और बताओ कार के बारे में। अच्छा कार्स में मान लो कार है, उसका सीट काउंट कार का अलग अलग हो सकता है, ये तो कोई फिक्स नहीं है। किसी कार में क्या होंगे, दो सीटें होंगी, किसी में चार भी हो सकती है, किसी में आठ भी हो सकती है। तो ये कार वाइज डिपेंड करेगा ना। लेकिन अगर सोचो हम इसी सीट काउंट को क्या लिखते, स्टैटिक। अगर हमने क्या लिख दिया, स्टैटिक। अब देखो ध्यान से जरा, अगर हम लिखें न्यू और क्या लिखे, कार लिखे, अगर कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो बताओ, पहले तो ये देखो दो वेरिएबल, ये जैसे सीट काउंट है, ये हमने क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। अब सोचो जरा ध्यान से देखो कि अगर हम न्यू कार एक बार नहीं कितनी बार बनाए, 5 बार बनाए, तब भी कार क्लास तो एक ही बार लोड हुई होगी ना। कार क्लास तो कितनी बार लोड हुई होगी, एक ही। और सीट काउंट वेरिएबल क्या है, स्टैटिक। जैसे मान लो सीट काउंट हमने लिख दिया क्या, 4। तो अब क्या है, ये 4 ही है ना। अब लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा, मान लो एक कार का ऑब्जेक्ट ये बना, बना कि नहीं बना, बना। अगर इसको एक वेरिएबल में ले लें, इसका नाम रख दें कार, ऐसे ही एक रख दें कार 2। अब बताओ, या हम लिख दें, अब यहां लिख दें कार 1 इक्वल टू कार 1 डॉट, भाई ऑब्जेक्ट लगाओगे तो डॉट, वैसे ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों आते हैं। तो ये भी आ रहा है ना, क्या नाम है इसका, सीट काउंट है नीचे, ये सीट काउंट और इक्वल टू लिख दें क्या, 5। मान लो ये वेरिएबल भी ध्यान से देखना, कार का ये वेरिएबल कलर है, इसको भी क्या कर दे, स्टैटिक। और मान लो कलर शुरू शुरू में क्या कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नल रहता है ना। अब यहां देखते, अब सीट काउंट 5 लिख दिया और कार 1 डॉट कलर इक्वल टू लिख दिया, सपोज करो क्या, चलो व्हाइट लिख दिया या मान लो रेड लिख दिया। अब बताओ, तो ये सीट काउंट और कलर अगर हम यहां कार 2 से पूछेंगे, ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं कार 2 डॉट कलर, तो कलर क्या आएगा, कलर क्या आएगा, रेड आएगा ना। देखो ध्यान से, क्योंकि जो कलर है ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है ना। जो कलर है वो कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, वो तो किसके साथ लोड हुआ है, क्लास के साथ। अब चाहे कार 1 यूज करे चाहे कार 2 यूज करे, अगर कार 1 का कलर हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया, तो सारी कारें क्या हो जाएंगी, अब आगे रेड हो जाएंगी। जबकि हम चाहते हैं कि कुछ कारें क्या हो, कंपनी चाहती है कुछ कारें रेड हो, कुछ व्हाइट हो, कुछ ब्लैक हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अगर उन्होंने उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टी, स्टैटिक का मतलब स्थिर, उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टी में अगर उन्होंने कलर क्या डाल दिया, कलर लिया है, अगर कलर को क्या बनाया है, स्टैटिक बनाया है, तो सबके लिए हमेशा क्या होगा, वो सेम है। अगर कोई बदलेगा तो सबके लिए आगे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर
ये कार टू जो है डॉट कलर, और ये क्या कर दे, मान लो चलो ब्लू कर दो। तो आगे अब चाहे कार थ्री करके देखो, वैसे ही पता है तुम, अच्छा कार टू डॉट कलर कर रहे हो, तब अब क्या आएगा, ब्लू आएगा। अगर हम मान लो न्यू कार ऐसे लिखे तो लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, अब बताओ यहां क्या प्रिंट होगा, ब्लू होगा। जबकि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, और ये न्यू कार करके जो बन रहा है डायरेक्ट हम इसको यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है, अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन सबके लिए अब कलर आगे क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जबकि हम ये चाहते हैं कि भाई सबके लिए क्या रखें, हम चाहे तो कलर क्या रखें, अलग अलग। ये पॉसिबल नहीं है जब तक क्या है, वो स्टैटिक। अच्छा ध्यान से सोचो एक बात, हो चीजें और भी हैं, जैसे एक एक उसके पास, एक कार के पास क्या होती है, व्हील्स होती है ना, ना व्हील्स होती है ना, वो तो सब में सेम रहती है ना, वो तो सब में क्या रहती है, सेम रहती है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी कार में तुम चाहोगे 3 पहिए रहे, किसी में 2 पहिए रहे, किसी में 4 रहे, किसी में 5 रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना। सब में हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे ये प्रॉपर्टी सब में जाए ना। अगर हम कोई प्रॉपर्टी चाहेंगे सब में जाए, सबके लिए वो क्या रहे, जितने भी ऑब्जेक्ट बने सबके लिए सेम रहे, तो उसे क्या बना देंगे। और जो चाहेंगे कि हम हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहे, अलग अलग हो सकती हो, उसे हम क्या बनाए। क्लियर है ये बात। चलो अच्छा, इस तरह से एक कार है, कार एक क्लास है, रन है, और कार में क्या क्या है भाई, सपोज करो कार और क्या होता है, कार होती है और रन भी करती है, माइलेज है, माइलेज तो उसका क्या है, प्रॉपर्टी है। माइलेज उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, कि भाई देखो प्रॉपर्टी की हमेशा वैल्यू होती है। जैसे आप माइलेज कितना, 100 है, 10 है, 20 है ना। तो माइलेज कोई मेथड नहीं है, माइलेज क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का किससे लिंक है, वेरिएबल से। माइलेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे, नॉन, अगर हम चाहेंगे कि हर कार का माइलेज अलग अलग कर सके तो उसको नॉन स्टैटिक बनाएंगे। अगर हम चाहेंगे हर कार का माइलेज क्या रहे, सेम रहे, तो हमसे क्या बना देंगे, स्टैटिक। आई बात समझ में। अब रन है और क्या होती है, अच्छा कार के साथ एक और फीचर होता है, क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। और एक क्या होता है, बंद होती है ना, क्या कहते हैं बंद करने को, सपोज करो क्लोज ही कहते हैं, क्लोज या हाँ स्टॉप, सही वर्ड क्या है, स्टॉप। तो इस तरह से कर दिया। आई बात समझ। अब लेकिन देखो कार है तो टाटा कार भी हो सकती है, कार है तो और साथ में क्या हो सकती है, भाई टाटा भी हो सकती है, और हो सकता है क्या हो, मारुति कार भी हो, है ना। लेकिन ये भी कुछ फीचर्स खुद बनाएगा नहीं, क्यों बनाए, जब कार के अंदर वो ऑलरेडी मेथड्स और वेरिएबल रखे हैं जो इसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये भी बनाएगा थोड़ी ना, ये क्या कर लेगा, एक्सटेंड। क्यों एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि अच्छा कोई भी याद रखना, कोई भी उसी को एक्सटेंड करता है जब वो लगता है कि ये मेरा अभिन्न अंग है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, अभिन्न अंग है ना, भैया हमें ये चाहिए ही चाहिए, तभी किसी को एक्सटेंड करते हैं। क्योंकि एक्सटेंड करने के बाद अब तुम इससे नहीं रोक सकते कि हमें ना मिले। एक्सटेंड कर दिए तो अब चीज मिलेगी ही मिलेगी। तुम ये नहीं सोच सकते कि यार इसीलिए हम किसी को भी एक्सटेंड नहीं कर देते। अरे मिलेगा, मिलने का सिर्फ फायदा ही थोड़ी ना है, मिलने का ये नुकसान, ये डॉट लगाओ तो दोनों के मेथड दिखाएगा, देगा ना। जो नहीं यूज करना है वो भी दिखाई देगा, तो ढेर सारा दिखाई, उसमें ढूंढोगे परेशान होगे ना। जितनी चीज यूज करनी उतनी ही दिखाई दे ना। तो बेवजह ऐसा कभी मत सोचना है किसी क्लास में 4 20 मेथड है, 4 चाहिए, तुम क्लास को क्या कर दिए, एक्सटेंड कर। अब 4 ही थोड़ी ना आएंगे, अब 16 और फालतू आएंगे जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो तुम एक्सटेंड
नहीं करोगे। इससे अच्छा उस क्लास का अलग से ऑब्जेक्ट बना के और वो 4 मेथड क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे। 4 मेथड उसे क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे, बजाय कि उसे क्या करने के, एक्सटेंड कर। आई बात समझ में? तो एक्सटेंड्स कर लिया इसने, क्या किया, कार। क्यों किया? क्योंकि इसे पता था कि जो जो वहां फीचर है वो हमें सारे के सारे चाहिए। ठीक है। और अब तुम एक बात ये देखते हो कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के क्या हो सकता है, पेरेंट में रखा जा सकता है। मतलब तुम न्यू लिख के और क्या लिखो, टाटा कार। तो टाटा कार क्लास के ऑब्जेक्ट को टाटा कार में भी रख सकते हो, मान लो टीसी, और टाटा कार का ऑब्जेक्ट बना के कार में भी रख सकते हो। मान लो उसका नाम रख दिया तुमने सिर्फ सी। ये देखो, और याद रखना हमने तुमसे हमेशा बताया है कि जब चलेगा तो ऑब्जेक्ट इससे बनता, उसका इससे लेना देना कोई नहीं होता। पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, मेथड लोड होंगे, मेथड लोड करने के टाइम पे कभी नहीं सोचेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट इसके पास जाएगा कि उसके पास जाएगा। भाई टाटा कार ही थोड़ी सोचेगी कि भाई ये बनने के बाद कहाँ जाएगी, ये किसके पास जाएगी। बस ये क्या है, न्यू टाटा कार लिखोगे तो टाटा कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तो टाटा कार के भी मेथड आएंगे, और किसके मेथड आएंगे, और कार के भी मेथड। अब देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे ही, इसका भी रीजन बताया था। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रख लो, जैसे एक सबसे एक ही बात बार बार सोचना, वही क्रोम ड्राइवर और वेब ड्राइवर वाला एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिससे तुम शुरू शुरू में क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। कोड लिखना तुम जानते हो, तुम्हारा कोड अगर कई क्लासेस में क्या हो, बिखरा हुआ हो, और जगह जगह हर जगह तुमने क्रोम ड्राइवर लिखा है हो, तो सेम कोड को अगर फायरफॉक्स पे चलाना तो चला पाओगे नहीं। उसके लिए जहां जहां क्रोम ड्राइवर लिखा है वहां वहां क्या करोगे, फायरफॉक्स ड्राइवर, तब वो चल पाए। आखिर चाइल्ड का बना ऑब्जेक्ट बना के क्यों पेरेंट में रखते हैं, क्योंकि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख देते हैं और हर जगह उस पेरेंट के वेरिएबल को यूज करते हैं, तो कल को अगर चेंज करना होगा तो कहां चेंज करना होगा, बस एक जगह जहां ऑब्जेक्ट बनाया है। और वैसे तो तुमने जगह जगह हर जगह जहां जहां उसको यूज किया, हर जगह क्या वर्ड लिखा, क्रोम ड्राइवर। मान लो 10 क्लासेस में तुमने ड्राइवर को यूज किया तो 10 क्लासेस में क्या लिखा, क्रोम ड्राइवर। अब तुमसे कहा जाए फायरफॉक्स ड्राइवर के लिए करो तो 10 क्लासेस में जाके हर जगह बदलोगे क्या, क्रोम ड्राइवर को, फायरफॉक्स। लेकिन अगर तुम यही क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ या फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ, कहां रख लो, वेब ड्राइवर पेरेंट में, तब तुम्हारा वही कोड लिख दिया तुमने 10 क्लासेस में हर जगह, लेकिन 10 क्लासेस में क्या यूज किया है तुमने, वेब ड्राइवर यूज किया है, क्रोम ड्राइवर यूज नहीं किया है, फायरफॉक्स ड्राइवर यूज नहीं किया, हर जगह क्या यूज किया है, वेब ड्राइवर। 10 जगह तुमने क्या लिखा है, वेब ड्राइवर। अब तुम्हें बदलना होगा क्रोम से फायरफॉक्स में, एक जगह जहां न्यू करके को ऑब्जेक्ट बना रहे होगे, बस वहीं जाके क्या कर दोगे, चेंज कर, क्रोम ड्राइवर से चेंज करके क्या कर दोगे, फायरफॉक्स ड्राइवर। वो जो ड्राइवर है जो 10 जगह यूज हो रहा है, वेब ड्राइवर, जो ड्राइवर किस टाइप का है, वेब ड्राइवर टाइप का, जो वो 10 जगह यूज हो रहा है वहां चेंज करने की जरूरत नहीं। पेरेंट्स की यही क्वालिटी है कि किसी भी चाइल्ड को अपने पास, किसी का भी ऑब्जेक्ट अपने पास रख सकता है। पेरेंट का इस्तेमाल करोगे अगर डायरेक्ट हर जगह, तो फिर क्या होगा, बस जहां तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो वहां इस चाइल्ड से हटा के किसका कर दोगे, दूसरे चाइल्ड का कर दोगे, और तुम्हारा पूरा कोड वही फिर से काम करेगा। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रख दिए तब तुम फंस जाओगे। यही एग्जांपल बार बार सोचना, ठीक है। हमेशा इसी को देखना कि आखिर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते ही क्यों। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि रख क्यों पाते हैं, क्यों रख पाते हैं, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो तो मेथड किसके दिखाई देते हैं, पेरेंट दिखाई देते हैं। मेथड किसके दिखाई देते हैं, सिर्फ पेरेंट के दिखाई देते हैं। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और किसमें रखते हैं, पेरेंट में रखते हैं, तो मेथड हमें किसके दिखाई देते हैं, सिर्फ पेरेंट। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो डिमांड किसकी होगी, सिर्फ पेरेंट के मेथड। और याद रखो,
चाहे इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बने, चाहे उस चाइल्ड का बने, चाहे उस चाइल्ड का, किसी का भी ऑब्जेक्ट बने, पेरेंट भर के मेथड तीनों के पास होंगे कि नहीं, और पेरेंट के ही वो मांगेगा, तो इजीली कर सकता है ना। आखिर क्यों हो पाता है? क्योंकि पेरेंट अपने तीनों, अगर तीन चाइल्ड है तो तीनों को क्या करता है, अपने मेथड तीनों को देता है। तो तीनों हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन इस मामले में तो एक है कि कम से कम वो 5 मेथड जो पेरेंट के हैं वो इसके पास भी है, वो इसके पास भी है, वो इसके पास भी। और जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो आखिर डिमांड भी तो उन्हीं 5 मेथड की करोगे, और वो 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। इसी वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमेशा देखना है तुम्हारे पास है कितना, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में रखा क्या है, और उसे, और ऑब्जेक्ट में क्या है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने किस टाइप के वेरिएबल में रखा है, ये मैटर करता है ना। उसे चाइल्ड में रखते हो या उसमें उसे कहाँ रखते हो, पेरेंट में रखते हो, ये मैटर करता। तो ठीक है, ऐसा तुम लोग करते आए, इतना पता है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में नहीं रखोगे तो तुम्हारे कोड से रीयूजेबिलिटी ही क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, और अक्सर ऐसा, अच्छा ये बताओ, एक पेरेंट है और उसके 3-4 चाइल्ड है, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो क्या होगा, उसके तीनों चारों चाइल्ड तुम इस्तेमाल कर सकते हो, बस एक जगह बदलोगे और तुम पहले से दूसरा चाइल्ड यूज कर दो या दूसरे से तीसरा। क्लियर है ये? अच्छा, लेकिन अब क्या होता है, कई बार जो चाइल्ड होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, कुछ चीजों को बदलने की बात। जैसे कोई पेरेंट है, कोई चाइल्ड है, चाइल्ड कहता है कि हमें आपकी फंक्शनैलिटी चाहिए बट ये फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, तो क्या करेगा भाई, हम कह रहे हैं कार है, कार का कंसेप्ट है, अब कोई वो कह रहा है कि आपकी फंक्शनैलिटी हमें अलग ढंग से चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, चाइल्ड को अपना नया बना लेना चाहिए ना। भैया अगर तुम्हें तकलीफ है तो तुम क्या करो, अपना नया बना, और बस उसको भी नाम क्या दे दो, जैसे हम यहां लिखते हैं पब्लिक वाइड और क्या है स्टार्ट। मान लो स्टार्ट करना जो है, जो टाटा कार है, जो ऑलरेडी कार करने का, स्टार्ट करने का प्रोसेस है, मान लो चाबी लगा के प्रोसेस है या कोई प्रोसेस है, वो कह रहा है जी अब हम क्या स्टार्ट देंगे, बटन या पुश स्टार्ट देंगे, या बटन दबाओ और गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टार्ट। तो क्या कर, लेकिन ऐसा थोड़ा स्टार्ट नहीं हो, स्टार्ट फंक्शनैलिटी वो चाहता है, लेकिन उसको क्या चाहता है, अलग ढंग से चाहता है, इसलिए वो क्या करेगा। अब देखो, इसकी वजह से इस कार की फंक्शन यहां पे जाके नहीं चेंज कर देना है, यहां जाके चेंज कर दोगे तो ये किसके लिए बदल जाएगा, मारुति के लिए बदल जाएगा। जबकि टाटा वाला कह रहा था कि हम कुछ स्टार्ट देंगे, जबकि मारुति वाला कह रहा था हम भैया क्या देंगे, हम वही देंगे जैसा कैसा है, जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है, जो आप चाबी से करते हो। तो अगर हम यहाँ कार में जाके चेंज कर दें, कार में जाके चेंज कर दें तो क्या दिक्कत आएगी, तब दिक्कत आएगी ना, तब मारुति वाले का भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जबकि मारुति वाला कह रहा है भैया हम तो पुराना, आपका जो तरीका है पुराना चाबी वाला, हमको तो वही चाहिए। इस वजह से देखो ध्यान से, तब ये कहा जाता है कि भाई तुम अपना इसे क्या कर दो, ओवरराइट कर, और यहां जैसे लिख दो क्या, ओवर, नहीं लिखो तब भी ओवरराइड होता है, और यहां लिख दो क्या, प्रिंट कर दो, और मान लो यहां लिख देते हैं क्या, उस सिस्टम, क्या लिख देते हैं, टाटा उस सिस्टम। भैया इसका तरीका क्या है, अलग है, तो इसने क्या कर लिया, ओवरराइड कर दिया। आई बात समझ में? तो इसीलिए कोई क्या करता है, ओवरराइड करता है, जब उसे लगता है कि जो पेरेंट की फंक्शनैलिटी है हमें चाहिए लेकिन अलग ढंग से चाहिए। और जैसे मान लो यहां वाला जो है नॉर्मल कार है, वहां क्या है, मान लो ये है, यहां पे लिख देते हैं हाँ की स्टार्ट, तो भाई क्या होता है, चाबी से स्टार्ट है ना। तो मारुति वाले को क्या मिलेगा, की स्टार्ट, और टाटा वाले को भी मिलेगा की स्टार्ट, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया है, स्टार्ट मेथड को ओवरराइड कर दिया है। तो अगर कभी भी टाटा कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसका लोड होगा,
ना ना, देखो ध्यान से, अगर टाटा कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके लोड करेगा? टाटा कार के और कार के। टाटा कार नाम का मेथड स्टार्ट में भी मिलेगा और कार में भी मिलेगा। तो टाटा कार ने क्यों बनाया है स्टार्ट मेथड? क्योंकि वो कार के स्टार्ट मेथड से संतुष्ट नहीं था। वो कह रहा था ना कि हमें अलग चाहिए, तो सीधी बात है किसे लोड करना चाहिए? टाटा कार वाले को ना। तो याद रखो, कभी भी देखो, जैसे अगर हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, न्यू टाटा कार लिख रहे हैं, तो स्टार्ट मेथड लोड किसका होगा? टाटा कार। और बाकी जो मेथड है वो कार के आएंगे जो ओवरराइड नहीं हो रहा है। जैसे एक मेथड रन, एक मेथड क्या है? स्टॉप है। ये तो ओवरराइड नहीं हो रहा है ना, तो ये दोनों लोड होंगे। लेकिन कार का ये स्टार्ट मेथड लोड नहीं होगा। कब? जब तुम टाटा कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब। क्लियर है ये बात? और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में क्यों रखोगे? जिससे कि सेम कोड जो हम आगे लिखेंगे वो दूसरे चाइल्ड के लिए भी बिना किसी बड़े फेर बदल के, थोड़ा सा चेंज करके दूसरे के लिए भी क्या किया जा सके? चलाया जा सके। ठीक है? अब लेकिन मान लो अगर ऐसा रहा होता तब, कि जो भी कारें, मतलब मारुति वाला कह रहा है हम भी अपना स्टार्ट वाला क्या देंगे? अलग देंगे। टाटा वाला कह रहा है हम भी स्टार्ट करने का तरीका क्या देंगे? अलग देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तब मारुति वाला भी क्या करेगा? स्टार्ट मेथड नया बनाएगा, पब्लिक वाइड स्टार्ट, और मान लो वो देना है, चाहता है तरीका क्या? वो देना चाहता है मान लो तरीका बटन स्टार्ट। जैसे मान लो कोई क्या होगी, कोई बटन है, उस बटन से वो स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इसने भी क्या कर दिया उसे, भाई ये भी नहीं संतुष्ट है तो ये भी क्या करेगा? ओवरराइड करेगा। अब देखो, मारुति कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मारुति कार का स्टार्ट मेथड आएगा, टाटा कार का बनाओगे तो टाटा कार का आएगा। लेकिन कार का ऑब्जेक्ट हम तो बना नहीं रहे हैं, कार का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे हैं, तो ये बताओ ये स्टार्ट मेथड कभी लोड होगा? ये स्टार्ट मेथड कभी लोड नहीं होगा, क्योंकि हम कार का ऑब्जेक्ट, हमने कसम खाई है कि हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। तो दो ऑप्शन बचते हैं, या तो टाटा कार का बनाए या तो मारुति कार का। टाटा कार का बनाएंगे तो क्या होगा? टाटा कार का बनाएंगे तो टाटा कार का स्टार्ट मेथड लोड होगा, मारुति कार का बनाएंगे तो मारुति कार का स्टार्ट मेथड लोड होगा। इसका मेथड, कार का कभी भी ये स्टार्ट मेथड लोड नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें है पता एक बात छोटी सी, कि अगर हम टाटा कार का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखते हैं? कार में रखते हैं, सी। तो बताओ, सी डॉट करने पे कार के मेथड आएंगे ना। ये जो मेथड दिख रहा है क्या नाम है उसका? स्टार्ट। ये बता रहा है ना कार का मेथड कॉल करेंगे। अब देखो, अगर ये यहां से सोचो, तुम्हें एक बार को ये सोच सकते हो कि यार जब इसको कोई लोड, ये लोड ही नहीं होगा तो इसको क्या कर दे? हटा दे। इसको हटा दिए अगर गलती से, अब दिक्कत ये आ जाएगी, क्या किया हमने? अच्छा ये देखो, तब ओवरराइट तो नहीं होगा ना। अच्छा इसको बात छोड़ो, यहां वाली बात। अब बताओ स्टार्ट मेथड आ रहा है, तुम्हें सोचा है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखेंगे? पेरेंट में रखेंगे। पेरेंट में क्यों रखेंगे? जिससे जरूरत पड़े तो यहाँ दूसरी चाइल्ड का रख दें, यहाँ जो आगे कोड लिख रहे हैं वहां चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब स्टार्ट मेथड गायब हो गया। ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे? सिर्फ पेरेंट। वो भी इसलिए क्योंकि इसी बात की फुल गारंटी है कि पेरेंट के मेथड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। भाई हो सकता है टाटा कार लिख दो, अगर क्या लिख दो? टाटा कार लिख दो तो टाटा कार और कार के मेथड लोड होंगे। अगर मारुति कार लिख दोगे तो मारुति कार और कार के होंगे। कार के मेथड तो दोनों हर हाल में मिलेंगे ना। तो अब यही देखो स्टार्ट मेथड, इसलिए कार क्लास के अंदर हमें स्टार्ट नाम का मेथड क्या होगा? रखना होगा ना।
यही बताया था, और क्या बताया था? यही तो बताया था और बताया था। अब जब ये बताया था कि जब इस मेथड में क्या रखना है, जब इसको कोड ही, इसमें कोड रखना ही नहीं है, ये कभी चलेगा ही नहीं, ये कभी लोड ही नहीं होगा, तो इसमें इसको बॉडी देने का मतलब ही क्या है? तो इसी मेथड के लिए इन्होंने कंसेप्ट दिया कि इसे क्या बना दो, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे, अगर इस मेथड को क्या बना दोगे, एब्स्ट्रैक्ट, तो नाम रहेगा जो तुम चाहते थे कि यहां हमें मिले, मिलेगा, मिल रहा है ना। लेकिन टाटा कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो टाटा कार में भी स्टार्ट नाम का मेथड है, कार में भी स्टार्ट नाम का मेथड, तो लोड किसका होगा, टाटा वाले का ना। भले दिखा रहा है क्या, ये कार का, लेकिन कॉल किसका करेगा, टाटा का। ओवर राइडिंग होगी यहां भी ना। अब देखो यहां दो फायदे। फायदा नंबर एक, हम ही कसम खाए थे ना कि हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, अब लेकिन बना सकते थे ना गलती से, अब कोई बना ही नहीं पाएगा। किसी क्लास के अंदर अगर क्या आ जाता है, एक भी मेथड क्या आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, तो उस क्लास को भी क्या बनाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट। और अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गई तो फिर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। पहले हमने कसम तो खाई थी लेकिन गलती से बन सकता था, अब हमने कसम खाई है और इसलिए हमने क्या एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, अब तो बन ही नहीं सकता, चाहे कसम खाओ और चाहे कसम। तो इस एक गलती से बच गए ना, जो गलती हो सकती थी। हमने सोचा था कि कार का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनाएंगे, कार का नहीं बनाएंगे, हम किसका बनाएंगे, या तो टाटा कार का बनाएंगे या तो किसका बनाएंगे, मारुति का। अब बना ही नहीं सकते तो अच्छा है ना। जो काम हमें करना ही नहीं है, अगर हम वो काम कर ही नहीं सकते, ऐसा हो जाए तो सही है ना। तब देखो, और यहां पे तुमने इस तरह से तुमने यहाँ पे स्टार्ट मेथड क्या कर दिया, कॉल कर दिया, और यही क्या हो गया, यही जरूरत है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वो में अब यहां देखो क्या है, स्टार्ट नाम के मेथड को ध्यान देना, स्टार्ट नाम के मेथड को, ये स्टार्ट नाम के मेथड को, ये जो ये है, अरे सॉरी, टाटा कार भी क्या करना चाहता था, अपने हिसाब से यूज करना चाहता था, अपने हिसाब से बनाना चाहता था, और कौन, मारुति वाला भी किसी अपने हिसाब से बनाना चाहता था। तो जो मेथड ऐसा हो जिसको सारे चाइल्ड अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से बनाना चाहे, उसी को क्या बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट। यही क्वेश्चन होता है ना, किसको एब्स्ट्रैक्ट बनाओ भाई। अगर अच्छा एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे तो, अगर एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे तो भाई अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इसके पास बॉडी होगी, लेकिन बॉडी बिना काम की, ये उसे चलना कभी नहीं, ये कभी लोड होगा नहीं। देखो याद रखना, यही बस यूज है। कोई पूछेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस चीज को बनाओ, यही बताना। अगर कोई फंक्शनैलिटी है किसी पेरेंट के पास, और उसको, उस फंक्शनैलिटी को हर चाइल्ड, उस मेथड को हर चाइल्ड अपने अपने ढंग से अलग अलग बनाना चाहता, तो उस मेथड में, पेरेंट के मेथड में कोड लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर चाइल्ड क्या कर रहा है, हम अलग बनाए। तो उस पर कोड लिखने का मतलब, वही मेथड हम क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर। और अगर क्लास के अंदर एक ही मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो क्लास जो हो जाएगी, वहां एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, और अब इसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा, सही बात है। कार का अगर ऑब्जेक्ट बना दोगे तो कार क्लास के मेथड लोड होंगे ना, तो ये भी तो लोड होने के लिए आ जाएगा। बताओ ये लोड होगा तो करेगा क्या, इसके पास तो कोई कोड ही है ही नहीं। इसीलिए जावा वालों ने प्रोविजन दिया कि भैया हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनने ही नहीं देंगे। बनने किसके देंगे अब, लेकिन हाँ, चाइल्ड का नहीं रोकेंगे, चाइल्ड का क्या करने देंगे, हम बनने देंगे, लेकिन एक शर्त भी रख दी। जैसे ये देखो, अगर एक क्लास, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक है, दो है, तीन है, चार है, चाहे जितने, अगर उसको तुम एक्सटेंड करोगे कहा, किसी दूसरी क्लास में, तो वो तुमसे कहेगा कि तुम मेरे चाइल्ड बन रहे हो ना, तो जो जो मेथड
मेरे क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड है या क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें कोड नहीं लिखा है, उसे अब तुम क्या करो, इंप्लीमेंट करो। देखो कह भी रहा है एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ये याद रखना। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के चाइल्ड का बनाने देता। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड से जो उसके पास नहीं भी है, जो नहीं उसके उसने कोड लिखा है, वो चाइल्ड से जबरदस्ती बनवाता है कि नहीं बनवाता। जैसे देखो कह रहा है ना, कह रहा है अगर देखो ध्यान दे रखना, एक पेरेंट के पास दो काम, एक उसने जो क्या है कर रखे, और एक जो उसने सिर्फ बता रखा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो है जो क्या किया है, उसने बता रखा है, और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड क्या है, जो उसने बता रखा है, जो करना है, किया नहीं है। किया होता तो करली ब्रेसेस लगे होते, बॉडी होती है और वहां लिखा होता कोड ना। जो जिसमें जो इम्प्लीमेंटेड है मतलब उसने उसको किया है, और जो अनइम्प्लीमेंटेड है उसने किया नहीं। अगर कोई इसे इसका चाइल्ड बनेगा तो इसके इम्प्लीमेंटेड मेथड तो मिल जाएंगे उसे ना, लेकिन जो अनइम्प्लीमेंटेड होंगे अब वो जबरदस्ती बनाने पड़ेंगे, इससे ये बच नहीं सकता, ये बात याद रखो। तो एक पेरेंट से तुमको मेथड्स मिलते हैं ना, दोनों चीजें, कुछ तो पेरेंट के पास से मिला और कुछ पेरेंट ने किया नहीं, उसने बताया। अब अगर तुम उसके चाइल्ड बन रहे हो, जो किया है वो तो ऐसा नहीं सब मीठा मीठा ही है, जो किया है वो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वो जो नहीं किया है अब वो तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया नहीं तुम्हारा जो इम्प्लीमेंटेड मेथड है दे दो, अनइम्प्लीमेंटेड हमें नहीं चाहिए। वो नहीं भाई, अगर अनइम्प्लीमेंटेड कोई मेथड है, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो अब जो भी चाइल्ड बनेगा उसको वो मेथड बनाना पड़ेगा। इसीलिए लास्ट क्लास में हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, क्या, फोर्स्ड ओवरराइडिंग। ये फोर्सफुल्ली तुमसे ओवरराइड करवा रहा है, देखो करवा नहीं रहा है, और इवन यही बस क्लिक कर दो तो अपने आप बना भी देता है। बना दिया कि नहीं? अब सही है। अब टाटा कार का ऑब्जेक्ट बनाओ, अब समस्या नहीं। भाई टाटा कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कौन सा मेथड लोड करोगे, इसका मेथड लोड करोगे और किसका लोड करोगे, कार का। इन सब की डिफिनीशन तो है ना, इन सब का इंप्लीमेंटेशन तो है ना, इसका नहीं है ना, कोई बात नहीं। इसका किसने कर रखा है, टाटा कार ने खुद कर रखा है। और जब टाटा कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेम नेम का मेथड ये भी आएगा और सेम नेम का मेथड ये भी आएगा, तो दोनों में से लोड किसका करेगा, चाइल्ड वाला टाटा कार का करेगा, कोई टेंशन है ही। इसीलिए हम क्या बनाते हैं मेथड्स को। अच्छा मान लो स्टार्ट ही नहीं, स्टॉप भी क्या करना है, सब दोनों चाहते थे, स्टॉप करने का भी तरीका क्या अलग है। एक चाहता था कि भैया हम पैर से स्टार्ट करेंगे, एक कह रहा था बंद करेंगे कि हमारे पैर के पास एक दे देना, वहां से कर दे तो बंद हो जाएगा। एक ने कहा कि भाई क्या कर दो, हम चाहते हैं कि एक बटन रहेगी, बटन प्रेस कर दे तो क्या हो जाए, बंद हो जाए। दोनों क्या चाहते हैं, अलग अलग ना। तो इसके कोड का फिर मतलब नहीं है, इस कोड को भी क्या बनाओ, इस मेथड को भी क्या बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन देखो क्यों बनाया, यूं ही नहीं बनाया, पहले उसकी जरूरत समझाई ना, पहले सिचुएशन समझाई ना। अगर ऐसा होता कि कोई चाइल्ड कहता, चार चाइल्ड है, दो चाइल्ड कहते कि भैया हमें तुम्हारा जो है वो हमें पसंद है, और दो कहते कि हमें अलग ढंग से चाहिए, तो ये कहा जाता कि भैया उस पेरेंट वाले में मत छेड़ो, क्योंकि उन दो का भी काम बिगड़ जाएगा, जिनको कोई दिक्कत उससे नहीं। उसको एब्स्ट्रैक्ट मत बनाओ, इनका भाई एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे तो इन लोगों को उसको यहाँ इंप्लीमेंट करना होगा ना, और दोनों वही सेम कोड अपने अपने पास लिखेंगे ना। सोचो अगर एक क्लास के, एक पेरेंट क्लास के चार चाइल्ड, उसके पास एक मेथड है, और उस मेथड को मान लो दो कह रहे हैं कि हमें सही, कोई बात भाई वहां लिखा है तो क्या फायदा है, चारों यूज कर पा रहे हैं, अब हमें वो चार जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, यही है ना बेनिफिट। लेकिन दो कह रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, उसको अलग ढंग से करना चाहते हैं। दो कहते हैं भैया हमारा आपका जो बना है वो क्या है, सही। अब अगर हम जाए उस मेथड को, पेरेंट वाले मेथड को क्या बना दें, एब्स्ट्रैक्ट बना दें। अब तो चार के चारों को उसको ओवरराइड करना पड़ेगा ना, चार के चारों कोड लिखेंगे ना। दो तो सही कह रहे थे कि दो तो कह रहे थे कि हमको ओवरराइड करना चाहिए, लेकिन बेचारे दो को और करना पड़ रहा है ना, जिनको करने की जरूरत नहीं थी ना। दोनों ओवरराइड करके सेम कोड यहां भी लिखे, सेम कोड यहां भी लिखे, डुप्लीकेसी हुई कि नहीं। ज्यादा अच्छा ये था
कि पेरेंट का जो मेथड था उसे छेड़ते नहीं। जो दो अलग ढंग से चाहते थे वो दो उसको क्या कर लेते, ओवरराइड कर लेते, और हम पेरेंट के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाते। एब्स्ट्रैक्ट तब बनाए जब हमारे समझ में आए चार के चारों शिकायत करने लगे भैया हमें तुम्हारा मेथड नहीं चाहिए। जब उसके चार चाइल्ड हैं और चार के चारों कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं, तो उसे बनाने की जरूरत। बस जब जब चारों कह रहे हैं कि भैया ये काम हम अपने हिसाब से करेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, उसे इंप्लीमेंट करने का क्या फायदा, उसी मेथड को क्या बना देगा, एब्स्ट्रैक्ट बना देगा, और कहेगा भैया लो चारों जाओ अपने अपने हिसाब से क्या करो, इंप्लीमेंट। क्लियर है ये? अब जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, तुम लोगों को ये भी बताया गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बताया गया, एक वर्ड बताया गया होगा क्या, जावा। देखो दो टाइप इनहेरिटेंस तो जानते हो, पेरेंट्स के मेथड कहाँ आ जाते हैं, चाइल्ड में, ठीक है। अब दो टाइप के मेनली इनहेरिटेंस होते हैं, एक होता है मल्टी लेवल, एक होता है मल्टी लेवल, और एक होता है क्या, मल्टीपल। एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और एक होता है क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, जब एक ही क्लास के अंदर, जैसे मान लो ये क्लास है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉमा लगा के एक और क्लास कर, जैसे हम यहां लिख दे क्या, कार भी लिख दें और क्या लिख दें, मारुति कार। अगर ऐसा कोई लैंग्वेज सपोर्ट करे तो कहेंगे वो लैंग्वेज मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, लेकिन जावा सपोर्ट नहीं करती। इसका कहने का मतलब है चाइल्ड एक है, चाइल्ड के पेरेंट कितने हैं, दो। चाइल्ड के पेरेंट कितने हैं, दो हैं। जावा में ये नहीं चलता। तो जावा में क्लासेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस काम नहीं करता। मल्टीपल मतलब एक ही क्लास के अंदर कई क्लासेस को एक्सटेंड करना, या एक क्लास को का पेरेंट कई क्लासेस को बनाना, जो कि पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे मान लो कार है, ठीक है, टाटा कार है ना। अब मान लो एक कार टाटा वाला और बनाता है, और उसका नाम रखता है, सपोज करो टाटा की क्या है, मान लो इंडिका, इंडिका कार। अब बताओ वो क्या करेगा, बहुत से फीचर उसको चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। ध्यान से समझना, किसको एक्सटेंड कर लेगा, टाटा कार। तो अब क्या है, इंडिका कार का पेरेंट कौन है, टाटा कार। टाटा कार का पेरेंट कौन है, कार। तो कार क्या है, ग्रैंड पेरेंट है ना। तो उसका चाइल्ड कौन है, टाटा कार। टाटा कार का चाइल्ड कौन है, इंडिका कार। जब तुम इंडिका कार की बात करो तो इंडिका कार के पास अपने मेथड भी आएंगे, अपने पेरेंट के भी आएंगे, और अपने ग्रैंड पेरेंट के भी आएंगे। यही क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और तुम्हारे साथ भी तो होता है भाई। तुम्हें क्या मिलता है, सिर्फ पिता की कमाई हुई संपत्ति थोड़ी नहीं मिलती, जो दादा की कमाई हुई संपत्ति होती है वो भी तो मिलती है ना। तो यहाँ भी क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है कि नहीं होता, ठीक है। और फिर तुम्हारे बच्चे को दादा का भी मिला, तुम्हारे पिता का भी मिला, तुम्हारा मिला, और फिर जो अपना करेगा वो तो उसका अपना ही। उसके बच्चे के साथ क्या होगा, उसके चारों का। तो ये क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं, और जावा ये सपोर्ट करता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। एक क्लास को एक क्लास में एक ही एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उस क्लास को कहीं और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तब उसमें क्या होगा, जो ग्रैंड चाइल्ड होगा या जो होगा उसके, या चाइल्ड जो होगा उसके पास पेरेंट के भी, चाइल्ड के पास किसके मेथड आएंगे, अपने भी आएंगे, पेरेंट के भी आएंगे, और ग्रैंड पेरेंट के। अब अगर हम इंडिका कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो इंडिका कार के भी मेथड आएंगे, टाटा कार के भी आएंगे, और कार के भी। और ये संभव है, क्यों संभव है, इंडिका कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसको पढ़ेगा ना, जब इसको पढ़ेगा तो किसका नाम आगे पढ़ेगा, टाटा कार का। टाटा कार का करेगा तो इसके मेथड उठाएगा, इसका पढ़ेगा तो किसको पढ़ेगा, कार को पढ़ेगा। सब मिल रहा है ना। लेकिन याद रखना, अगर टाटा कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ मेथड लोड होंगे टाटा कार के और कार। मेथड उसके लोड होते हैं, उसके पेरेंट के होते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट के होते हैं, उसके चाइल्ड के नहीं होते। तुम्हें पता है भाई, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ तो क्या चाइल्ड के मेथड लोड होते हैं, नहीं। तो अगर टाटा कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके लोड होंगे, टाटा कार के और कार।
और अगर तुम इंडिका कार का बनाओगे तो इंडिका कार के भी होंगे, टाटा कार के भी होंगे और कार के भी। यही क्या है, मल्टी लेवल इंजीनियरिंग। कई बार हम यूज करते हैं, कई बार हम यूज करते हैं। जैसे सोचो, कार का कंसेप्ट था, उसके हिसाब से कुछ चेंजेस किए किसने, टाटा वालों ने, कि हम टाटा कार वालों ने सोचा हम ऐसा बनाएंगे। फिर उसमें भी क्या किए, अलग अलग कारें बना दी ना, इंडिका कार बना दी, सफारी बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, अलग अलग बना दिया कि नहीं बना दिया। तो जो इंडिका कार होगी वो टाटा कार के भी गुण लेगी और किसके मेथड्स लेगी, और किसके लेगी, कार के भी लेगी, और उसके अपने तो है। यही क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। याद रहेगा, ठीक है। अब लेकिन एक बात और भी बताया गया है कि अगर एक टाटा कार एक क्या है, टाटा कार क्या है, क्लास है, सॉरी हाँ क्लास है, और इसमें हमने एक्सटेंड किया है किसे, कार। कार कैसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। अब मान लो इस कार क्लास के अंदर कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दो। उनका नाम क्या है, स्टार्ट और क्या, स्टॉप। अब इनका है स्टार्ट और स्टॉप, तो ये बताओ इसने कितने ओवरराइड किए। याद रखना, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जब भी एक्सटेंड करोगे तो उसके सारे मेथड, जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है जो बनाए नहीं गए, उसको पेरेंट बना रहे हो ना, अब उसका इम्प्लीमेंटेड तो मिलेगा और अनइम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। और अब देखो इसको एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास है एब्स्ट्रैक्ट मेथड दो और यहाँ इम्प्लीमेंट इसने कितने किए हैं, एक। और भाई क्यों जबरदस्ती कर रहा है, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, इसलिए कह रहा है ये कि भैया अगर टाटा कार का तुम ऑब्जेक्ट बनाए, तुम अगर कह रहे हो कि नहीं इसे हम क्लास रहने देंगे, तुम सोच रहे हो ना इस बात को ये अलाउ कर दे, अगर इस बात को अलाउ कर दे तो टाटा कार का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो किसके मेथड लोड होंगे, टाटा कार के और कार के। टाटा कार में स्टार्ट है, कार में स्टार्ट है तो लोड किसका होगा, टाटा कार वाले का। लेकिन ये स्टॉप भी तो लोड होगा, और ये लोड होगा तो करेगा क्या, इसके पास तो कोई कोड नहीं है ना, इसका तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हुआ नहीं है ना। इसी वजह से ये कहता है भैया अगर हमें एक्सटेंड, हम एक्सट्रैक्ट क्लास है, हमें एक्सटेंड करोगे तो याद रखना मेरे इम्प्लीमेंटेड मेथड तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड रहेंगे या जितने भी एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे अब तुमको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, तभी तुम क्लास बने रह सकते हो, तभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन सकता है। और अगर मना करते हो, जैसे इसने दो थे ना, एक किया और एक क्या कर दिया, छोड़ दिया, कह रहा है एक नहीं करेंगे, तो कह रहा है काम करो, एक ही रास्ता है, तुम भी क्या बन जाओ, एब्स्ट्रैक्ट। अब कम से कम तुम्हारा भी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, अब कोई झंझट नहीं होगी। पहले झंझट थी, पहले अगर टाटा कार नॉर्मल क्लास रही होती तो उसका ऑब्जेक्ट बनता ना, उसका ऑब्जेक्ट बनता तो मेथड लोड होते ना, स्टार्ट की डिफिनीशन तो उसको मिल जाती, स्टार्ट का इंप्लीमेंटेशन तो मिल जाता ओवरराइडिंग करके, और उसका क्या होता स्टॉप का, स्टॉप का कोड कहां से आता बताओ, ये देखो स्टॉप का कोड कहां से आता, स्टार्ट का कोड तो उसने ओवरराइड करके दे दिया आपको स्टॉप का, इसीलिए तो कहता है ओवरराइड करो। तुम कह रहे हो नहीं करेंगे, तो कह रहा भैया अब क्लास मत बनो, क्योंकि क्लास बनोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस स्टॉप का क्या होगा, इसमें कोड कहां से आएगा, ये करेगा क्या चल के, क्योंकि ये तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट या क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इसीलिए इससे कहा गया भैया तुम क्या बन जाओ अब, एब्स्ट्रैक्ट। अब तुम्हारा भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन इधर देखना, अब इसके पास भी दिक्कत आ रही होगी, इंडिका कार पे, ये यहां नहीं लिखे क्या, कहां लिखा, अच्छा देखो अब देखो मल्टी लेवल में याद रखो, दादा की सिर्फ संपत्ति लोगे, बात भी माननी पड़ेगी। हाँ? अगर उसके इम्प्लीमेंटेड मेथड उसके चाइल्ड को और उसके चाइल्ड को इम्प्लीमेंटेड मेथड मिल जाते हैं, तो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी है। याद रखना, इम्प्लीमेंटेड मेथड मतलब किए गए काम, और अनइम्प्लीमेंटेड या एब्स्ट्रैक्ट मतलब कही गई बात। ऐसा नहीं कि सिर्फ किए गए काम ही तुम्हें उसे मिल जाएंगे, उसके उसके कही गई बातों को भी मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चाहे जिस ढंग से करो लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन जो उसका कार का चाइल्ड था कौन, टाटा कार, उसने पूरा करने से क्या कर दिया,
बना, तब उसको क्या किया गया, उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, भैया तुम गद्दे बैठने लायक नहीं हो, अब जो आएगा तलवार उठाएगा वही होगा। अब मजबूरी किसकी है, अब इंडिका कार है, तो इसको देखो जैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में चीजें मिलती हैं वैसे कही गई बातें यहाँ इंप्लीमेंट भी करनी पड़ती है। अगर ये भी कार को ये भी क्या बना रहना चाहता है, अगर ये भी क्लास बना रहना चाहता है तो, और अदरवाइज इनके पास भी ऑप्शन है क्या बन जाओ एब्स्ट्रैक्ट, तो ऑब्जेक्ट इनका भी नहीं बनेगा। सोचो मेरे पास 3 क्लासेस हो एब्स्ट्रैक्ट हो, एक पेरेंट हो, एक उसका चाइल्ड हो, एक उसका चाइल्ड हो, तो बताओ किसी काम के हैं, उनके मेथड कभी कॉल हो पाएंगे नहीं, उनका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी होगा तो कोई ना कोई उसको इंप्लीमेंट उसको एक्सटेंड जरूर करेगा। तुम सोचो हम एक क्लास बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे और अकेले, और कहीं एक्सटेंड नहीं करें, तुमने कसम खा ली, तो क्या मतलब हुआ उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, उसका तो कुछ यूज ही नहीं है, फिर उसको बनाने का फायदा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी आएगी तो याद रखना कहीं ना कहीं एक्सटेंड जरूर हो। अगर तुम्हें लगता है कि एक हम क्लास बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उसे कहीं एक्सटेंड हमें नहीं करना है, तो फिर क्यों बना रहे, तब उसे बनाने का मतलब ही नहीं बनता। जहां एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगी कोई ना कोई तभी आएगी कि कोई ना कोई उसका क्या बनेगा, चाइल्ड बनेगा, तभी उसका इस्तेमाल हो पाएगा, अदरवाइज उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अब ये देखो ये इंप्लीमेंट कर दे, अब कोई झंझट नहीं है, अब कोई झंझट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, देखो इंडिका कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके आएंगे भाई, इंडिका कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड आएगा किसका, इंडिका कार का, टाटा कार का और आपका। ठीक है, तो देखो स्टॉप यहां से आ जाएगा, इंडिका कार से आ जाएगा, स्टॉप का देखो स्टॉप यहां से आ गया, स्टार्ट कहां से आ गया, टाटा कार से आ गया। इंडिका कार का जब भी तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सारे मेथड का इंप्लीमेंटेशन तुमको मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट उसी का बन सकता है जिसके पास सारे मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन हो। अगर कोई ऐसा है कि सारे मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन उसके पास नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। देखो क्यों नहीं बन सकता कार का, क्योंकि कार के पास भी सारे मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं बन सकता टाटा का, क्योंकि इसके पास भी सारे मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन क्यों बन सकता है इंडिका कार का, क्योंकि इसके पास सबका इंप्लीमेंटेशन है। स्टॉप का खुद बना लिया है, स्टार्ट का टाटा कार ने दे दिया है ना। ठीक है, अच्छा अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा, मान लो अगर ऐसा हो गया कभी, तब ध्यान से देखना, अब क्या होगा अगर हम इंडिका कार का ऑब्जेक्ट बनाए तो स्टॉप मेथड यहां भी है, स्टॉप मेथड यहां भी है, और स्टॉप मेथड कार में भी है ना ये, तो लोड कौन सा होगा, चाइल्ड का नहीं, ग्रैंड चाइल्ड का। देखो स्टॉप देखो जैसे कभी ऐसा हो, पेरेंट है, एक ए पेरेंट है, उसका चाइल्ड बी है, उसका चाइल्ड सी है। मान लो सेम नेम का मेथड ए में भी है, बी में भी है, और किसमें है, सी में, ओवरराइडिंग होगी ना। अगर जब तुम न्यू सी करोगे तो जब चाइल्ड का मेथड पर सी न्यू सी करके उसका सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सी के मेथड भी उठाएगा, डी के भी उठाएगा और ए के भी उठाएगा। उसे मान लो सेम नेम का मेथड तीनों में मिला तो लोड किसका करेगा, सी वाले का। अगर तुम देखो ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं, ए है, बी है और सी, ए का ए एक्सटेंड बी, बी एक्सटेंड सी, तो ए का चाइल्ड है बी, बी का चाइल्ड है सी, और मान लो तीनों के पास एक मेथड है एक्स। अब तुम लिखते हो क्या, न्यू सी, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा एक्स, मेथड सी से भी आएगा एक्स, भाई वो तीनों भाई इसके भी उठाएगा, इसके भी उठाएगा, इसके उठाएगा। एक्स नाम का मेथड उसे कहां से मिलेगा, सी से भी मिलेगा, बी से भी मिलेगा और ए से। लोड किसका करेगा, सी। ओवरराइडिंग हो रही है ना, और सही बात है, सी वाले ने क्यों बनाया, उसको दिक्कत होगी ना, उसे ए और बी का जो बना हुआ एक्स मेथड है उससे उसका काम नहीं चल रहा होगा, इसीलिए सी ने क्या किया, एक्स नाम का मेथड बनाया। अगर उसका काम चलता तो बनाता। अगर अच्छा ऐसा हो कि अगर हम लिखे न्यू बी करके बी का ऑब्जेक्ट बनाए तो देखो बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बी के मेथड लोड होंगे और ए के लोड होंगे, सी के नहीं होंगे।
तो बी और ए में सेम नेम का मेथड मिलेगा एक्स नाम का, तो उसको लोड करेगा बी वाले, है ना। अगर ए बी सी डी हो, है, और चारों में एक्स नाम के मेथड हो और न्यू डी करोगे तो लोड किसका होगा, डी वाला। चार मिलेंगे तो चारों में जो सबसे लेटेस्ट वो कौन सा है, डी वाला है ना। तो ऑब्जेक्ट किसका बना है, किसका लोड करेगा मेथड, एक्स। अगर सी का बनाओगे तो सी का, डी का बनाओगे तो बी का, क्योंकि भाई देखो सेम नेम के जब भी पेरेंट चाइल्ड या उसके ग्रैंड चाइल्ड मिलेंगे तो ग्रैंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसका रखेगा, ग्रैंड चाइल्ड। क्लियर है ये। हाँ अच्छा देखो, हाँ ये भी देखो, ए बी सी डी, मान लो हम न्यू डी करके ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, डी, डी का, तो डी का ऑब्जेक्ट बना के डी में भी रख सकते हैं, डी का ऑब्जेक्ट बना के सी में भी रख सकते हैं। जब डी का ऑब्जेक्ट बना के सी में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे, सी की। डी के ऑब्जेक्ट बना के बी में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे, बी के। अब सोचो, मान लो ए बी सी डी है, मान लो दो, सब में चारों में क्या है, दो दो मेथड, चारों में कितने मेथड है, दो दो। न्यू डी करोगे तो मेथड कितने लोड होंगे, 8 ना, दो डी के, दो सी के, दो बी के और दो किसके, एक। लेकिन न्यू डी का ऑब्जेक्ट बना के डी में रखोगे और अगर आगे डॉट लगाओगे तो ऑटो मेथड दिखाएगा। सी में रखोगे तो सी का भी दिखाएगा, बी का और ए का, मतलब कितने दिखाई देंगे, 6। और डी का ऑब्जेक्ट बी में, डी का ऑब्जेक्ट बना है, लोड 8 हो रहा है, लेकिन अगर डी का ऑब्जेक्ट बना के बी में रख दिया तो मेथड कितने दिखाई देंगे, 4। और डी का ऑब्जेक्ट बना के ए में रखा तो मेथड किसके दिखाई देंगे, 2, सिर्फ एक। ध्यान सोचो इस बात, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हो ना, तो याद रख लो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में ही नहीं, ग्रैंड पेरेंट में भी रखा जा सकता है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के। तो पेरेंट के दिखाई देंगे तो पेरेंट के ही थोड़े दिखाई देंगे, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट दोनों के दिखाई देंगे। लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के तुमने कहां रख दिया, ग्रैंड पेरेंट पे। अब डॉट लगाओगे तो सिर्फ किसके दिखाई देंगे, ग्रैंड पेरेंट के दिखाई देंगे, पेरेंट और चाइल्ड के नहीं दिखाई देंगे। आई बात समझ में। अगर ओवरराइड होगा, ओवरराइड देखो, ओवरराइड होने में कोई दिक्कत नहीं आती। ओवरराइड में क्या होता है, इसका भी उठाएगा, इसका भी उठाएगा, दोनों में से कोई एक लोड करना है। अगर एक पेरेंट और चाइल्ड है तो किसका लोड करेगा, दिखाएगा पेरेंट का, लेकिन रन टाइम पे कॉल किसका कर देगा, यही तो ओवर राइटिंग है कि दिखाता कुछ और है और करता कुछ और। याद करो ये रन करने के समय पे डिसाइड करता किसका कॉल करना है। देखो तुम ये देख के बता सकते हो हमें कि ये किसका स्टार्ट मेथड कॉल करेगा। भाई सी देख रहे हो ना, कार टाइप का है ना ये, सी डॉट स्टार्ट। नहीं बता सकते हम किसका कॉल करेगा, क्योंकि अगर न्यू टाटा कार लिख दो तो टाटा वाले का कॉल करेगा, और न्यू मारुति वाला लिख दो तो किसका कॉल करेगा, मारुति वाला। नाम एक है लेकिन कॉल कौन हो सकता है, एक से ज्यादा कॉल हो सकते हैं कि नहीं, सेम नेम पे। देखो ध्यान से, अगर यहां लिख दे तो ये कब डिसाइड होगा कि स्टार्ट मेथड किसका चलेगा, रन टाइम पे जिसका ऑब्जेक्ट बन के इसमें आए। भाई जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसी का मेथड लोड होगा, उसी का स्टार्ट मेथड चले। स्टार्ट तो क्या है, पेरेंट के पास भी है, इसीलिए देखो सी डॉट क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट। देखो बता किसका रहा है, पेरेंट का, लेकिन चलेगा किसका। अगर मारुति कार का ऑब्जेक्ट बना तो मारुति कार वाले का बनेगा, अगर टाटा कार वाले का चला तो किसका, टाटा कार वाले। तो डिसाइडेड अभी नहीं है, ये चलने के टाइम पे क्या किसका ऑब्जेक्ट बन के आएगा इसके ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, और न्यू लिखें क्या, अब तो किसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, टाटा कार को भी हमने क्या बना दिया है, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, तो उसका भी ऑब्जेक्ट अब बन नहीं सकता। किसका बन सकता है, इंडिका कार का बन सकता है, क्योंकि वो एक क्लास है, और जब इंडिका कार का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इंडिका कार के मेथड भी आएंगे और टाटा कार के भी आएंगे और कार के भी। और अगर अनइम्प्लीमेंटेड कार के हैं तो या तो उसको टाटा कार को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो उसे किसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंडिका कार को। लेकिन सबको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कॉल हो जाए तो किस काम का है वो। अगर उसका इंप्लीमेंटेशन ना हो, इंप्लीमेंटेशन मतलब जब कोड ना लिखा जाए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, उसमें कोड लिखा ही नहीं जाएगा।
वो सिर्फ किसके लिए है? नाम के लिए। तो उसका काम कहीं ना कहीं तो तुम्हें करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट उसे करना पड़ेगा। यार एकदम एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्शन। अगर देखो सोचो जरा, एब्स्ट्रैक्शन ना हो तो क्रोम ड्राइवर अलग है और फायरफॉक्स ड्राइवर क्या है? अलग है ना। हर जगह क्रोम क्रोम यूज कर दो तो फिर क्या चलेगा? सब क्रोम के लिए चलेगा, फायरफॉक्स के लिए हर जगह जाके तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फायरफॉक्स फायरफॉक्स करना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया? एब्स्ट्रैक्शन ही तो डाल दिया उन लोगों ने कि एक पेरेंट बनाया, उसने क्या बनाए? दो चाइल्ड बनाए। और जो मेथड दोनों चाइल्ड क्या चाहते थे? अलग अलग ढंग से चाहते थे। उन मेथड को क्या बना दिया उसने? एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। दोनों ने अपने अपने हिसाब से क्या किया? इंप्लीमेंट किया। अब देखो ध्यान से, दिखता कुछ और है और कॉल कुछ और होता है। जैसे एब्स्ट्रैक्शन कैसे समझोगे? एब्स्ट्रैक्शन जैसे ये बताओ, ये पंखा है कैसे चल रहा? यहां बिजली चल रही, पहुंच रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, ये पंखा क्या हो रहा है? चल रहा। तो भाई इसको बिजली चाहिए ना, तो हम तार लेके इसको ऐसे टच कराएं, शायद चलने को चल जाए, लेकिन बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा ना कि हर बार हमें इसे चलाना हो तो दो तार ले और वहां जाके कहीं इसको करें। उन्होंने क्या किया? पंखा है, एक लेयर और बना दी, क्या? स्विच बोर्ड। देखो ध्यान से, पंखा है और एक लेयर बना दी, क्या? स्विच बोर्ड। और स्विच बोर्ड में क्या दे दिए? दो मेथड, ऑन और ऑफ, है ना। तो अब तुम किसको यूज करते हो? स्विच को। यूज किसको करते हो? स्विच का यूज करते हो, क्या? ऑन और ऑफ मेथड। लेकिन उस ऑन, उसका ऑन इसको ऑन करता है कि नहीं करता? यहां भी देखो, यहां भी अगर देखो तो ये दिखा रहा है कि हम किसका कॉल करेंगे। हमें कॉल किसका करना है? पेरेंट का। लेकिन कॉल किससे, किसका हो जाएगा? चाइल्ड का, है ना, उससे जुड़ा हुआ है ना। वैसे ही सेम ये है, ये स्विच तुम्हारे पंखे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अब बताओ, अच्छा पंखा ही नहीं, सोचो पंखा है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है ना। सबको चलाने के लिए जरूरत है क्या करने की? ऑन और ऑफ करने। लेकिन क्या है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, जो स्विच दिख रहा है, एक क्लास है, और ऑन और ऑफ दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। पंखे ने अलग ढंग से उसे अपने अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया है, प्रोजेक्टर ने अलग ढंग से किया है, लैपटॉप ने अलग ढंग से किया है, मोबाइल ने अलग ढंग से किया है, फ्रिज ने अलग ढंग से किया है। फ्रिज में जाने कौन सी सर्किट चलती हो, लेकिन तुम्हें मतलब है, तुम्हें मतलब है कि फ्रिज कैसे अंदर से ऑन हो रहा है और कैसे ऑफ हो रहा है? नहीं मतलब है तुम्हें, मतलब बस बटन से। भाई ये एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट चीजों की, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं है वहां। वहां इंप्लीमेंटेशन नहीं है, उस बटन में कोई सर्किट वर्किट नहीं लगी है, कुछ ऐसी फाइल कुछ नहीं, तो बटन ऐसे ऑन ऑफ। तो देखो, एक तरह से कहो बोर्ड जो है एक क्लास है, उसके अंदर ये जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर ऑन और ऑफ नाम के दो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और उसको हर क्लास, पंखे की क्लास ने भी, प्रोजेक्टर की क्लास ने भी, लैपटॉप में हर ने अपने यहाँ क्या किया है? अलग अलग ढंग से इंप्लीमेंट किया है। इसमें जाने कौन सी सर्किट चलती है जब वहां करंट पहुंचता, इसमें जाने कौन सी चलती है, चलने लगता है, इसमें जाने को तुम्हें मतलब है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन चीजों को आसान बना देता है। एब्स्ट्रैक्शन चीजों को क्या कर देता है? आसान बना देता है। चीज यही है, उसके ऊपर एक लेयर और जोड़। तो ऐसे यहां नहीं है कि भाई क्रोम ड्राइवर है, क्रोम ड्राइवर के ऊपर क्या कर दिया हमने? वेब ड्राइवर। अब हम जगह जगह क्या यूज कर रहे हैं? इससे वेब ड्राइवर। लेकिन कॉल किसका मेथड हो रहा है? क्रोम ड्राइवर। जैसे यहां देखो, ऑन और ऑफ हम इसका कर रहे हैं, लेकिन ऑन और ऑफ अंदर किसका मेथड कॉल हो रहा है? इस पंखे का, इस बटन, इसका। इसलिए एब्स्ट्रैक्शन का बेनिफिट है। और अगर ये एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं रहा होता तो शायद जितने मेरे पास, मेरे घर में 10 इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें हैं, तो मेरे पास पता चला 10 तरह की बटन, तब मेरी लाइफ कितनी क्या हो जाती? कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। अब देखो ध्यान से सोचो, यही स्विच बोर्ड है, इसी में अगर प्लग लगा दो लैपटॉप का, प्लग लगा दो किसका? लैपटॉप का। मतलब मान लो ऑब्जेक्ट बना दिया लैपटॉप का, तो वही ऑन ऑफ किसका कॉल होगा? लैपटॉप। इसे में प्लग लगा दो पंखे का, तो किसका कॉल होना शुरू हो जाएगा? पंखे का।
इसी में लगा दो प्रोजेक्टर का तो किसका कॉल होना शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्टर, है ना। तो यहां देख एक ही ये भी चीज देखो, इंप्लीमेंटेड लेयर दूसरी है और यूज होने वाली लेयर दूसरी है। उसमें जिसका ऑब्जेक्ट आएगा उसका मेथड कॉल होगा और उससे उसको कस्टमर को सोचने की जरूरत नहीं। यही तो अच्छी क्वालिटी है। ये बोर्ड 10 तरह की चीजों को क्या कर सकते, क्योंकि सब ने ऑन और उसके बोर्ड नाम की क्लास को हर इलेक्ट्रिक वाली चीज ने क्या किया है, अपने यहाँ क्या किया है, एक्सटेंड किया। तो सब ने ऑन और ऑफ नाम के मेथड को क्या किया है, इंप्लीमेंट किया। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाओ तब ऑन ऑफ चलाओगे तो इसका ऑन ऑफ चलेगा, उसका बनाओगे तो इसका चलेगा। लेकिन तुम्हारे लिए सब आसान है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना यार ये अंदर क्या हो रहा है, इसमें इसमें तुम्हारी लाइफ क्या होगी। तो एब्स्ट्रैक्शन इसलिए नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन तुम्हारी चीजें क्या करेगा, आसान करेगा। वही कह रहे जैसे देखो, एक ही कोड वही पूरा कोड लिखते हो क्रोम का और वही पूरा कोड फायरफॉक्स में चला लेते हो, एक जगह चेंज कर ना, क्योंकि क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है। और किसी मेथड को याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट तभी बनाओगे जब तुम्हें लगेगा सारे चाइल्ड उसको क्या करने वाले हैं, अलग अलग ढंग से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगर ये लगे कि इसका तो कोई चाइल्ड ही नहीं होगा तो कभी गलती से मत एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दे, क्योंकि अगर उसमें क्लास का वो क्लास का कभी कोई चाइल्ड नहीं बनने वाला है तो उस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो कहीं तो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा, उसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाएगा, वो तो बेकार हो गया ना। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, मतलब जैसे हाँ, अगर तुम्हें नहीं चाहिए नहीं हुआ तो हाँ, मान लो तुम कह रहे हो तुम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते तो तुम्हें भी क्या करना होना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। तो उसका भी ऑब्जेक्ट फिर नहीं बनेगा, कोई तीसरा आएगा जो इस दूसरे को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो उससे वो इम्प्लीमेंट करवाएगा। देखो बताया ना, सीधी याद रखो, जैसे सारी इंप्लीमेंटेड चीजें मिलती चली जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी, वैसे अनइम्प्लीमेंटेड चीजें तुम्हें इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेगी। हाँ, इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या, कि उस वो जो अनइम्प्लीमेंटेड था, जो एब्स्ट्रैक्ट था, जिसका कोड नहीं लिखा था, उसका कोड कहीं लिखना, कहाँ लिखना, उसके चाइल्ड में लिखना, वही क्या करना हुआ, इंप्लीमेंट करना। मतलब जो कोड नहीं लिखते बॉडी बॉडी बना के, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। और जो इम्प्लीमेंटेड और जिसमें जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कोड नहीं लिखा होता, वही क्या होता है, अनइम्प्लीमेंटेड। अनइम्प्लीमेंटेड को इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं करना क्या है, मस्ट, कंपल्सरी। बॉडी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत का क्या मतलब है, दिक्कत लेकिन थी ना, बॉडी वहां थी जब, तो एक जगह थी ना जहां कोड लिखा जा सकता था। तो पहली बात तो कोई भी आगे आज यूज करता तो उसे तुम ये मत सोचो हमेशा कि ये कोड कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम लिख के कंपनी में चले जाओगे, तुम्हारे पास दूसरे भी आएंगे, तीसरे भी आएंगे ना उसी सेम चीज पे काम करने के लिए। वो बॉडी देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे ना यार, किस पर्पज से बनाई गई है। या उनको ये डिसीजन लेने में कि नहीं अच्छा इसको ओवरराइड करने के लिए हर जगह देखेगा तो, लेकिन तब भी सोचेगा यार तो दूसरे। और दूसरा एक नुकसान, अगर वो बॉडी बनाता तो उसका ऑब्जेक्ट बन सकता था ना, और तुम ही कह रहे हो कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। जैसे क्रोम का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फायरफॉक्स का बना रहे हो, वेब ड्राइवर का नहीं बना रहे हो, क्यों, क्योंकि वेब ड्राइवर नाम का कोई ब्राउजर नहीं है यार, या तो क्रोम का है या नाम का, या तो किसका है, फायरफॉक्स का। तो या तो क्रोम का बनाओगे या तो फायरफॉक्स का बनाओगे, वेब ड्राइवर का तो नहीं बनाओगे ना। लेकिन अगर वेब ड्राइवर के अंदर मेथड्स इंप्लीमेंट कर दिए जाए और फिर ये दोनों लोग ओवरराइट कर लें तो नुकसान क्या है, उसका भी ऑब्जेक्ट बन सकता है ना। तुम्हारे जैसे जो लोग नए नया स्टार्ट करेंगे वो लोग सब भाई न्यू करके वेब ड्राइवर क्या करके बनाने की कोशिश करेंगे ना, बनेगा ना, कंफ्यूज होंगे ना, परेशान होंगे ना। ऐसी चीज का उसने क्या दे रखा है, ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट बना रखा है, तो उसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही नहीं। अच्छा, और एक बात याद रखना, एक क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो तो उसका मतलब है कि वो क्लास क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये क्लास देख रहे हो, इसके अंदर, इसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देखो डिलीट कर दिया ना। लेकिन ये क्लास क्या है,
एब्स्ट्रैक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो याद रखो, एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है, लेकिन एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये जरूरी है कि उस क्लास को क्या बनाओ? एब्स्ट्रैक्ट। इसका भी ऑब्जेक्ट कभी बनेगा नहीं, क्योंकि ये कैसी है? एब्स्ट्रैक्ट। अब सोचो कोई ऐसा क्यों करता हो? कई बार हम लोगों को पता नहीं, कई बार हम लोगों को क्या होता है, पता नहीं होता। जैसे हम क्लास तो बना रहे हैं, कोड तो लिख रहे हैं, लेकिन भाई एक हमें अंदाजा नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा इसकी यूज को लेकर। तो हमें ये लग रहा है कि इसमें इंप्लीमेंटेड मेथड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? अनइम्प्लीमेंटेड। लेकिन फिलहाल कोई अनइम्प्लीमेंटेड मेथड नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको नॉर्मल क्लास रहने दिया तो इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज होगा ना, और बाद में हमें बनाना पड़ गया क्या? अनइम्प्लीमेंटेड। तो यहां हम आके क्या कर देंगे? इसको क्या बना देंगे? अनइम्प्लीमेंटेड मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहां जोड़ेंगे। ये जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब मान लो इसका यूज हमने 1000 जगह किया था और 1000 जगह इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, तो हर जगह बिगड़ जाएगा। तो कई बार जैसे ऐसा होता है, अगर हमें डाउट होता है, जैसे कई बार हमें पता होता है इस क्लास के सारे मेथड्स में हमें कोड लिखना है, तो हम उसको क्या बनाते हैं? नॉर्मल क्लास बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम डाउट में रहते हैं, हमें लगता है यार कि अभी तो नहीं जरूरत है किसी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड की, लेकिन फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये आया फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, तुम्हारे दिल ने कहा, लेकिन तुमने तब भी सुना नहीं, और तुमने उसे क्या रहने दिया? क्लास। तो उसका तुमने सैकड़ों जगह, हजारों जगह न्यू करके क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। और जो तुम्हारा दिल कह रहा था, सही कह रहा था, 6 महीने बाद ऐसी सिचुएशन आई कि तुमको लगा कि हमें 3 मेथड तो क्या चाहिए इसमें? अनइम्प्लीमेंटेड चाहिए या एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। अब वहां जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक जोड़ोगे इस क्लास के अंदर, तो क्लास भी क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट। और जहां 1000 जगह तुम उसका ऑब्जेक्ट बनाए थे, हर जगह आने लगेगा क्या? एरर। भैया एब्स्ट्रैक्ट का क्लास इसका ऑब्जेक्ट कहां से बनेगा? अब जाके 1000 जगह क्या करो? तो इसी वजह से तुमने क्या बना दिया था इसको? एब्स्ट्रैक्ट। और इसके किसी चाइल्ड में इसे क्या किया? एक्सटेंड किया और उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज किया जगह जगह। तो कल को ऑब्जेक्ट इसका तो नहीं बनाया ना, किसका बनाया? इसके चाइल्ड का बनाया। अगर कल पे यहाँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड जोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसा भी कभी कभी, ये बात याद रखना, एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो जरूरी है कि वो क्या बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन ठीक है, लेकिन तो अगर एक भी एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। क्लियर है इतनी बात? अब क्लियर है? इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो सारी चीजें। अब अच्छा एक बात और देखो, हमने सब कुछ तो देखा, एक बात तो देखी नहीं, कंस्ट्रक्टर के बारे में। इसके बारे में नहीं देखा हमने, कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो भाई जब चाइल्ड पेरेंट होता है तो कंस्ट्रक्टर भी तो होता है क्लासेस में, ये तो पता ही है ना। जैसे मान लो ये कार है मारुति का, ठीक, चलो ये तो इंप्लीमेंट कर रखा है जो भी है। पहले चल दो सिंपल क्लासेस का एग्जांपल, न्यू लिखा, अदर लिखा, क्लास लिखा। क्लास का नाम रखा हमने क्या? पी। क्या रखा? पी रखा। एक क्लास और बनाई, क्लास का नाम क्या रखा? चलो सी रख दिया, ठीक है। इसको फिनिश किया, सी को एक्सटेंड किया, अरे सी में एक्सटेंड किया किसको? पी। तो सी चाइल्ड हो गया और पी क्या हो गया? पेरेंट हो गया। तुम्हें पता है किसी भी क्लास के अंदर क्या हो सकता है? कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं? कैसे? पब्लिक सी, बस बन गया कंस्ट्रक्टर ना। अब बताओ, और पेरेंट में भाई ये भी तो क्लास ही है, कंस्ट्रक्टर तो किसके पास हो सकता है? इसके पास भी ना, पब्लिक और क्या? अब देखो ध्यान से इस बात, ये चलेगा कैसे पहले ये समझो, ध्यान से समझना। हम लिखते हैं मान लो न्यू पी, तो क्या होगा? पी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। पी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा?
पी का, चलो यहां प्रिंट करा देते हैं क्या, पी कंस्ट्रक्टर, ठीक। और सी में लिख देते हैं क्या, सी कंस्ट्रक्टर कोड। पहले तो ये देखो, अगर हम लिखें न्यू पी, यही देखना, अगर हम क्या लिखें न्यू पी, तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, पी का। जब पी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सीधी बात है पी का कंस्ट्रक्टर चलेगा और प्रिंट क्या होगा, पी कंस्ट्रक्टर कोड। लेकिन हम ये लिखे हैं अगर न्यू और सी, याद है यहां हम क्या कर रहे हैं, सी क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना। जब सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का चलाने आएगा, तो सी के पास कौन है, पी भी है ना, सी के पास कौन है, पी भी है ना। तो लोड किसके मेथड करता है, सी और पी के दोनों के ना। तो ये भी याद रखो, जब सी का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सी का कंस्ट्रक्टर चलाने आएगा ना, तो सी का पहले नहीं चलाएगा, पहले जाएगा किसका चलाएगा, पी का। अगर तुम यही न्यू सी देखो जरा ध्यान से, अगर हम इसे रन कर दें, ये देखो न्यू सी किया है ना, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, कंसोल कहां है, अच्छा ये नहीं, ये दिक्कत है इसकी, जो ये कंपाइल नहीं हो रहा है, कार का ऑब्जेक्ट अब नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि कार क्या बना दिया है हमने, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है ना कार क्लास को। चलो अब देखते हैं, हमने यहाँ क्या किया, सी क्लास का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट रन। तो क्या प्रिंट करके आ रहा, पी कंस्ट्रक्टर कोड और उसके बाद सी कंस्ट्रक्टर। मतलब क्या, सी का जब ऑब्जेक्ट बना तो सी का कंस्ट्रक्टर चलाने गया ना, तो सी का नहीं चलाया पहले, पहले देखा उसका पेरेंट कौन है, पहले किसका चलाएगा, पेरेंट का। पहला काम है पेरेंट का चलाएगा, इसीलिए देखो प्रिंट क्या हो रहा है, पी कंस्ट्रक्टर कोड और उसके बाद सी कंस्ट्रक्टर कोड। ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई पहले सी प्रिंट हो और बाद में क्या प्रिंट हो, पी प्रिंट हो। तो फ्लो समझो कि जब भी किसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसका होगा, चाइल्ड पहले, हाँ पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसके बाद किसका चलेगा, चाइल्ड का। अच्छा एक बात और देखते हैं छोटी सी, यहां करते हैं क्या, इसे कर देते हैं, हटा देते हैं, या इसे रहने देते हैं। ये जो सी है इसके कंस्ट्रक्टर को क्या कर देते हैं, हटा देते, कोई बात। अब भी चलाओगे, पी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, सॉरी अगर सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सी का कंस्ट्रक्टर चलाने आएगा। अब सी के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, तो याद रखना अगर सी के पास, सी की क्लास, याद रखना कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए चलती है। अगर तुम नहीं कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो जेवीएम अपना कंस्ट्रक्टर देता है और वो चलता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर हमेशा चलता है। लेकिन उस कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, वो खाली होता है, उसमें कोई कोड लिखा नहीं होता है। इस वजह से तुम्हें कुछ उससे होता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन याद रख लो, जैसे ये क्लास देख रहे हो, क्रोमा है, ये तो मान जैसे इसके पास, हाँ जैसे क्रोमा इसके पास तो है कंस्ट्रक्टर, मान लो कोई भी क्लास हो, जैसे ये क्लास इसके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, तब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसके लिए एक डिफॉल्ट जेवीएम, जो जावा वर्चुअल मशीन जो है, जेवीएम जो जावा चलाता है, इसके लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा और वो चलेगा। उसका कोई फर्क पड़ता उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता, लेकिन कंस्ट्रक्टर चलता जरूर है। ऐसे ही सेम यहां है, देखो जब न्यू सी करके सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सी का ना, तो सी के कंस्ट्रक्टर चलाने आएगा ना, तो सी के कंस्ट्रक्टर में कोई कोड है इसके पास नहीं है ना, तो जो डिफॉल्ट जेवीएम वाला कंस्ट्रक्टर है वो चलाएगा ना। लेकिन वो चलाएगा तो उसके अंदर ये लिखा है कि जाओ अपने पेरेंट वाला पहले चला के आओ।
देखो सी के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, जरा बंद करते हैं, अब जरा चला के देखो। आया ना पी कंस्ट्रक्टर कोड, जबकि हमने पी का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने किसका बनाया, सी का, और सी के पास कंस्ट्रक्टर हमने बनाया नहीं है, तब भी पी का कंस्ट्रक्टर चला। जानते हो क्यों? ये देखो अच्छे जरा, ये देखो, अब भी चलेगा ना। अगर कंस्ट्रक्टर है तो सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सी का भी चलेगा, और किसका चलेगा, पी का। तो पहले पी का चलेगा, बाद में किसका चलेगा, सी का। जानते हो क्यों? तुम कॉल करो ना करो, ऐसा कुछ हुआ है? एक वर्ड देखो, सुपर। सुपर का क्या मतलब हुआ? सुपर का मतलब हुआ कि देखो, जहां जब भी सुपर वर्ड लगता है, सुपर का मतलब है बात करता है अपने किसके, पेरेंट। दो चीज होती है, एक दिस होता है और एक क्या होता है, सुपर। दिस का बात करता है अपने क्लास के ऑब्जेक्ट की, और सुपर बात करता है किसके, पेरेंट। तो जानते हो ये जो लाइन लिखे हो सुपर, अच्छा सुपर के बाद अगर सुपर लिखें और क्या लगाएं, डॉट लगाएं, तो इसका मतलब हुआ कि पेरेंट के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, और डॉट लगा के उसका कोई भी मेथड तुम कॉल कर सकते हो। जैसे मान लो पी के पास कोई मेथड हो तो हम उसे क्या, जैसे मान लो यहां एक मेथड है पब्लिक वाइड, और उसका मान ले देते हैं क्या, या चलो ग्रीट, और इसका लिख देते हैं क्या, मान लो हाय। अब देखो, पहले ये देखो सुपर लिखो ना, डॉट लगाओ, और अब तुम क्या कर सकते हो, उसका ये देखो ग्रीट नाम का मेथड कॉल कर सकते हो। तो चाइल्ड जो है पेरेंट के मेथड को कॉल करता है ना, और डायरेक्ट कॉल कर सकता है ना, जैसे ये देखो, अच्छा डायरेक्ट भी कॉल कर सकता है, और सुपर लिख के भी कॉल कर सकता है। जैसे दिस देखा तुमने, एक चीज देखी होगी, जैसे ये देखो अच्छा यहाँ पे, ये ग्रीट है और एक मेथड है मान लो गो, तो इसमें लिखा है सपोज करो क्या, बाय। ठीक, अब देखो ये दोनों नॉन स्टैटिक मेथड एक ही क्लास के है ना, तो गो ग्रीट को कॉल कर सकता है कि नहीं, और ग्रीट भी गो को कॉल कर सकता है। लेकिन जैसे लो कॉल कर लेगा ये, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन ये चाहे तो सेम लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस लगा के भी काम कर सकते हो और बिना दिस लगाए भी काम कर सकते हो। अब तुम ये सोचोगे तब दिस लगाने से मतलब ही क्या, ठीक है। पहली बात तो ये देखो, अगर तुम यहां खड़े हो, यहां पे खड़े हो, यहां से मेथड कॉल करोगे तो किसके मेथड आएंगे, एक नॉन स्टैटिक मेथड है अगर मेरा कोई भी, यहां हम खड़े हैं और मेथड कॉल करने की कोशिश करें तो इस क्लास के सारे नॉन स्टैटिक मेथड आएंगे। और अगर इसका कोई पेरेंट है, अगर इसका क्या है, कोई पेरेंट है, तो उसके भी आएंगे ना। बोलो, ध्यान से सोचो इस बात को, कि अगर अभी हम क्या करें, गो नाम का ये जो दिख रहा तुमको, अगर हम ग्रीट कॉल करें और हम तुमसे पूछ रहे हैं, अब बताओ ग्रीट मेथड किसका है, ऐसे पता नहीं चल रहा है ना। हो सकता है ग्रीट मेथड इस पी क्लास में भी बना हो तब भी दिखाई देगा, हो सकता है पी के पेरेंट में बना होगा तब भी दिखाई देगा। तुम्हें ये जानने के लिए ग्रीट मेथड इसका अपना है या इसके पेरेंट का है, तुम्हें चेक करने की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन अगर जब तुम यहां वर्ड लिख दोगे क्या, दिस, तो अब भैया कंफर्म हो गया कि ये जो ग्रिड कॉल हो रहा है, ग्रिड मेथड कॉल हो रहा है, वो किसका है, इसी क्लास का है, कहीं बाहर का नहीं है, और इस क्लास के अंदर ग्रिड नाम का मेथड है। तुम्हें सोचो कॉल तो पहले भी हो रहा है, लेकिन पहले देख के ये नहीं, वही हम कह रहे हैं ना, देख के किसी आदमी को पहली बार दिखाएं और पूछे बताओ ग्रिड मेथड कहाँ लिखा है बताओ, तो यार वो कहेगा, हम कैसे कहें, हो सकता है इसी क्लास में हो, या हो सकता है इसके पेरेंट में हो, क्योंकि पेरेंट के मेथड भी तो चाइल्ड में मिलते हैं।
या हो सकता है ग्रैंड पेरेंट में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो चलता है ना, देख के बता नहीं सकते, लेकिन अगर दिस डॉट ग्रीट लिखा है तो हम कंफर्म है कि ये जो ग्रीट मेथड है इसका कोड कहां से आ रहा है, इसी क्लास के किसी नॉन स्टैटिक मेथड, कोई नॉन स्टैटिक मेथड है ये, तो कंफर्म हो गया ना। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है किसका यूज करना, दिस का यूज करना। और आगे बताएंगे कुछ केस ऐसे भी हैं जो बिना दिस के नहीं चल सकते। एक तो अभी ये लग रहा है तुम्हें कि चाहे लगा लो और चाहे ना लगाओ, बात एक ही है। अभी लगा रहा है तो ये फायदा दिख रहा है कि यार हमें अपने कोड में मेरी विजिबिलिटी क्या हो रही है और बढ़ जा रही है। हमें अगर इस ग्रीट मेथड को ढूंढना हो कि ग्रीट मेथड का कोड कहां लिखा है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, हमें समझ में आ जाएगा इसी क्लास के अंदर रखा है। अदरवाइज ये डाउट रहता इसमें रखा है कि पेरेंट में रखा है कि ग्रैंड पेरेंट में। ठीक है, हाँ हाँ, अगर दिस डॉट करोगे, अगर दिस डॉट करोगे तो बिल्कुल आएगा। जैसे इधर देखो, जैसे गो है, पी का है, अच्छा उसमें पी में कोई मेथड है अभी नहीं चाहिए, ये तो सॉरी वही है। तो भाई सीधी बात है, अगर इसकी बात करोगे सी की, जैसे मान लो पब्लिक वाइड एक्स, अब मान लो ये क्या लिखे हैं दिस डॉट, देखो ग्रिड भी आ रहा है और क्या आ रहा है, मेथड तो उसके आएंगे ही आएंगे। मेथड भाई दिस किसको पॉइंट कर रहा है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को ना, और अगर करंट का ऑब्जेक्ट का कोई पेरेंट है तो उसके मेथड तो आएंगे ही आएंगे ना। लेकिन अगर मान लो दोनों में ग्रीट नाम के मेथड हुए तब, तो हाँ, तो दिस डॉट करके किसकी बात करेगा वो, अपने करंट की बात करेगा। ठीक है, देखो हम इसमें जो मेन चीज तुम्हें समझाना चाहते हैं कि ये समझने वाली मेन बात है कि ये जो सी है, ये याद रखो, ये जो क्या है इसका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर से चाहे चाइल्ड कंस्ट्रक्टर चाहे तो अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। और कैसे कॉल करेगा, लिखेगा सुपर और ये। तो तुम कहोगे अगर हम सुपर नहीं लिखते हैं तब भी तो यही काम होता है। देखो यार जरा देखो ध्यान से, इसको सब हटाओ, ये देखो जरा, ये देखो ध्यान से, रन करें। पी कंस्ट्रक्टर कोड और सी कंस्ट्रक्टर कोड चल रहा है ना, सी का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो सी, भाई सी का कंस्ट्रक्टर चल रहा है और सी का कंस्ट्रक्टर अंदर किसको कॉल कर रहा है, पी के। सुपर का मतलब क्या, पेरेंट। सी का पेरेंट कौन है, पी। किसकी बात, अब आगे सुपर क्या लगा है, पैरेंथेसिस ना, पैरेंथेसिस का मतलब होता है कंस्ट्रक्टर। तो ये किसकी बात कर रहा है, पेरेंट की कंस्ट्रक्टर। तो ये फिर किसको चला रहा है, इसको, इसलिए क्या रन हो रहा है, पी कंस्ट्रक्टर कोड। और इसके बाद सुपर के बाद ये लाइन चल रही, फिर क्या आ रहा है, सी कंस्ट्रक्टर कोड और पी का, यही प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अब तुम्हें एक बात और भी लगेगी कि सर ये है कि अगर हम सुपर का ऑप्शन सुपर करके ना भी कॉल करें तब भी क्या रन होगा, तब भी तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलता है। तो सुपर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चाहे कॉल करो और चाहे कॉल ना करो, चलेगा जरूर। हाँ चलेगा जरूर, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, और जानते हो, लेकिन एक बात और याद रखो जरा, एरर दे रहा है ना, यहां देखो ध्यान से सब, यही सुपर यहां कॉल कर रहे हैं तो एरर नहीं दे रहा है, यही कंस्ट्रक्टर यहां कॉल कर रहे हैं। तो ये भी याद रखो, जब भी किसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलने जाता है। चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले किसे चलाता है, पेरेंट के। तो चाइल्ड से पहले कौन चलता है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, ये हमेशा याद रखो। चाइल्ड से पहले किसका चलता है, पेरेंट का। तो याद रखना वो होना ही होना है। इसीलिए ये कहता भी है चाहो तो कॉल करो और चाहो तो कॉल ना करो, चाहो तो कॉल करो और चाहो तो ना कॉल करो, कॉल तो होगा हमेशा क्या, पेरेंट वाला ही।
नहीं कॉल करोगे तब भी और कॉल करोगे तब भी, और हमेशा वो सबसे पहले चलेगा। इसीलिए हमेशा उसे कहां रखा जा सकता है? पहली लाइन में। तुमने देखा ना, चाइल्ड से पहले किसका चलता है? पेरेंट का ना। ऑब्जेक्ट बनाने आता है चाइल्ड का, चलाने आता है चाइल्ड का, चलाता किसका है पहले? पेरेंट का। क्यों? अगर नहीं भी लिखोगे सुपर तो भी समझो इसके पीछे लिखा हुआ है क्या? सुपर। और ये पहली लाइन में क्या करेगा? उसी को कॉल करेगा। ठीक है, पहली लाइन। हाँ, नहीं 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 नहीं, पहले ये बताओ कंस्ट्रक्टर क्यों होता है? कंस्ट्रक्टर का रोल होता है किसी ऑब्जेक्ट के बनने में। पहली बात तो कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों? जो तुम्हें लगता है कि इसका ऑब्जेक्ट बनने में, इसकी स्टार्टिंग में, इसकी शुरुआत में इसकी मेन भूमिका है, बिना इसके ऑब्जेक्ट क्या है? बेकार है। अब बताओ, तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, किसके लिए? उसी उसी की वजह से तो चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। अब जो अगर पेरेंट के पास भी कंस्ट्रक्टर है तो किस पर्पज से वो चल? भाई देखो, अच्छा, चाइल्ड को कौन मिलता है? चाइल्ड को कौन मिलता है? पेरेंट ना। चाइल्ड की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? पेरेंट के ना। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले अपनी डिपेंडेंसी ठीक करेगा, जिसके ऊपर वो डिपेंड है पहले उनको तैयार करेगा, फिर अपना बनाएगा। तुम्हें बताओ, याद रखना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट और पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता है जब, तो चाइल्ड की मेथड पहले लोड नहीं करता, पहले देखता है चाइल्ड पे लिखा है पेरेंट का नाम, मतलब चाइल्ड जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पेरेंट। तो जिस चीज के ऊपर हम डिपेंड करते हैं पहले उसे तैयार करेंगे ना। अगर याद रखना, इससे तुम मना नहीं कर सकते कभी भी। चाइल्ड का जो कंस्ट्रक्टर है वो चलेगा, वो चलेगा जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर जरूर चलेगा, और हमेशा सबसे पहले चलेगा, और उसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। और अगर लिखना भी चाहते हो तो पहली लाइन में लिखना हो। तुमसे सोचो दूसरी लाइन में लिखते हैं तो इस बात को क्या देगा? वो एरर देगा। ये याद रखो, कंस्ट्रक्टर हमेशा कहां चल सकता है? हमेशा अगर पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, सुपर वर्ड लिखना है, तो सुपर वर्ड हमेशा पहली लाइन में ही लिखा जा सकता है, दूसरी लाइन में नहीं। नहीं लिखोगे तब भी यही होगा कि जाएगा चाइल्ड का चलाने, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में समझ लो उसके पीछे लिखा हुआ है कि भैया जाओ पहले किसका करो? कॉल करो, पेरेंट वाला चलाओ, तब आओ फिर चाइल्ड वाला पूरा चलाओ। अगर लिखो तो भी और ना लिखो तो। क्लियर है ये बात? अगर क्या करें? अगर कंस्ट्रक्टर को तुम क्या कह रहे हो? ये देखो, अब क्यों एरर दे रहा है ये? एक्सटेंड, ये देखो क्या हो रहा है। एक काम करो, बात ये है कि जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा, और इसके बाद किसका चलेगा? पेरेंट का। लेकिन पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को तो तुमने क्या बना दिया है? प्राइवेट। बाहर वाले उसे इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो इसलिए ये बात पूरी हो ही नहीं सकती। अगर किसी में क्लास को जैसे पी है, पी में कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर क्या है? प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब क्या है? कोई बाहर वाला इसे कॉल नहीं कर सकता। लेकिन अगर जब तुम सी में पी को एक्सटेंड करोगे तो तुम्हें पता ही है ना, जब सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो किसको कॉल करेगा? पी वाले को। और पी वाले को और भाई कॉल हो ही नहीं सकता। इसलिए देखो यहां एरर देख रहा है। कर्सर ले जाओ, पहले ये हटाओ, बोलेगा भी। कह रहा है ना, कह रहा है इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर पी इज नॉट विजिबल। कह रहा है यार पी का तो हमें पहली लाइन में कॉल करना है, तुम कॉल करो और चाहे ना करो, और तुमने उसको क्या बना दिया है? प्राइवेट। तो ये बेचारा कॉल भी नहीं कर पाए। इस वजह से ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा। क्या कर यार, यहां अलाउ कर रहा है ना पी में। क्या पी बिना सी के यूज नहीं हो सकता? पी अलग से तो यूज कर सकते हो ना। अब सी की वजह से पी को थोड़ी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि पहले पी बनाया तुमने, बनाया वो सही था। अब सी में अगर तुम पी को यूज करना चाहते हो तो भैया पी के नियम फॉलो करो। पी कह रहा मेरा कंस्ट्रक्टर क्या है? प्राइवेट है, भैया हमें एक्सटेंड मत करो। लेकिन तब भी जबरदस्ती तुम करने की कोशिश करोगे तो एरर कहां आएगी? सी में, पी में थोड़ी ना आएगी।
ये बात याद रखना, कई बार तुमको प्रोग्राम देंगे इंटरव्यूज में या टेस्ट में, और उसमें ये लाइन लिखी रहेगी ऐसे कहीं, सुपर या यही वर्ड कहाँ लिखा होगा, नीचे कहीं दूसरी तीसरी लाइन में लिखी होगी, तो समझ जाना ये कोड कंपाइल नहीं होगा, ये कोड गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए होंगे कि इसका आंसर ये आएगा या कंपाइलेशन की एरर आएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, कंपाइलेशन की एरर। ये कोड कंपाइल नहीं होगा इसको। चलो पब्लिक बना दें। देखो ना ना ना, देखो अगर मान लो हम ये है, कहाँ गया, सी है, हम सी को कॉल कर, हम सी का ऑब्जेक्ट बनाए, तो किसका कंस्ट्रक्टर चलाएगा, सी का। सी का चलाने से पहले समझ लो सी के अंदर पहली लाइन में लिखा है, लिखो चाहे ना लिखो, लिखा है कि जाओ पहले इसका किसका चलाओ, पेरेंट का, तो उसके पेरेंट को चलाने पहुंचेगा। अब पेरेंट वाले की पहली लाइन में लिखा है कि अगर इसके पास कोई पेरेंट है तो जाके उसका चला के लाओ। तो मान लो ये सी है, पी पेरेंट किसका है, सी का। मान लो पी का पेरेंट हो ए, पी का पेरेंट कौन हो, ए। तो जब सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सी का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले किसका चलेगा, पी का। पी से भी चले किसका चलेगा, ए का। ए का चला के तब फिर पी का चलाएगा, फिर आगे सी का चलेगा। आई बात समझ में। और याद रखना कंस्ट्रक्टर क्यों है, कंस्ट्रक्टर भी एक ऑब्जेक्ट का क्या है, एक तरह से अभिन्न अंग है। बिना उसके भाई क्यों बनाता है किसी को कोई कंस्ट्रक्टर, जब लगता है कि मेरे लिए हर हाल में ये जरूरी है। और अगर एक चाइल्ड है, एक पेरेंट है, तो पेरेंट जो है चाइल्ड की क्या है, डिपेंडेंसी है ना। चाइल्ड जो है पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसके सामान ले रहा है ना, उसकी चीजें ले रहा है ना। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है चाइल्ड की कि जब उसका ऑब्जेक्ट बनाओ तो पहले किसको तैयार करे, पेरेंट, फिर तैयार करे किसको, चाइल्ड। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ठीक है।